बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू आवर चैनल यानी कि पाकिस्तान फाउंडेशन फाइटिंग ब्लाइंडनेस एंड द लाइनस साबिल फिजादा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। वेल लेके आए हैं हम अपना गेस्ट कॉर्नर, जिसके बारे में मैं यही कहूंगी था जिसका इंतजार वो शाहकार आ गया। बिल्कुल जी, हमारे साथ आपके मेरे जितने भी वी आईज हैं उन सब की मोस्ट फेमस और बहुत शर्मिंदा पर्सनैलिटी तौसीक हैदर हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे करेंगे बहुत ज्यादा चिट चैट और आप करने वाले हैं बहुत ही ज्यादा एंजॉय। साथ ही साथ बताते चले कि आज हमारा व्हाइट केन सेफ्टी डे भी हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो हमने सोचा क्यों ना इस व्हाइट केन सेफ्टी डे को हम सेलिब्रेट करें द ग्रेट आर्टिस्ट तौसीक हैदर एंड तौसीक भाई के साथ। अस्सलाम वालेकुम तौसीक भाई। वालेकुम अस्सलाम लाइनस, क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक। और जो हमारे बहुत से इस वक्त लायंस और लाइनसेस हमारे साथ हैं उनको भी अस्सलाम वालेकुम। बहुत मुझे खुशी हो रही है और मजा आ रहा है इतने अरसे के बाद P50 मेरा चक्कर लगा। अच्छा वैसे तौसीक भाई, आज तो आपको बहुत खुशी हो रही होगी, बहुत फख्र महसूस हो रहा होगा। आपने बड़े बड़े एंकर्स, आप एंकर रहे हैं, आपने बड़े बड़े लोगों का जो है इंटरव्यू किया होगा, बड़े बड़े स्टार्स का किया होगा। आज एक मून आपका इंटरव्यू ले रही है, आपको कैसा लग रहा है? आपको कैसा फील हो रहा है? ये मून जो है जनाब, ये इस मून की रोशनी जो है ना वो सन से भी ज्यादा है, ये हमें पता है। और ये बड़ी शरारती मून है। ये जब इससे सवाल शुरू करती है तो मैं समझ जाता हूँ कि आखिर में आके कोई मेरे लिए ट्रैप हो गया इसमें। अच्छा जी, तो सही भाई बहुत सारे सवाल हैं आपसे रिलेटेड, तो मैं चाहूंगी साथ साथ हम सवालों को भी कंटिन्यू करें। बिल्कुल। अच्छा जी, सबसे पहला सवाल आपके लिए ये आया है कि भाई थोड़ा सा आप अपना इंट्रोडक्शन दें कि आज वैसे तो आपको दुनिया जानती है, मतलब एक नाम है, आपके बारे में कुछ भी बोलना बिल्कुल ऐसे है कि जैसे कहते हैं कि चिराग को सूरज दिखाने के बराबर है। तो लेकिन ये कि मैं ये जरूर चाहूंगी कि आप बताइए कि आपकी करंट क्या मसरूफियात चल रही हैं, आप क्या कर रहे हैं इस टाइम पे? भाई राबिल, ऐसा है कि मैंने जो मैं पीटीवी के ऊपर अपना ब्रेकफास्ट शुरू किया करता था, कई अर्सा मैंने किया वो, बहुत अर्सा, तो वो मैंने उसको गुड बाय कह दिया है और एंकरिंग, फिलहाल टेलीविजन एंकरिंग फुल स्टॉप लगाया है। और आजकल मैं एक्टिंग खेल रहा हूँ और एक दो तीन ड्रामों के अंदर, एक ड्रामा मेरे इस वक्त ऑन एयर भी है और एक दो और नए ड्रामों में मैं एक्टिंग कर रहा हूँ जो बहुत जल्द एक दो और बड़े चैनल्स पे आएंगे। सो मैं आजकल एक्टिंग की दुनिया को एंजॉय कर रहा हूँ। तो आप मतलब चले बच्चों के सवाल हम बाद में लेते हैं, लेकिन यहाँ बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है कि हमने आपका भी जितना गूगल ने, ट्विटर ने, जितना भी सबने बताया है कि आपको रेडियो पाकिस्तान में यू आर द वन ऑफ देम जिसने वॉइस ओवर स्टार्ट किया रेडियो पाकिस्तान से, और आपकी बड़ी लंबी जर्नी है एंकर को लेते हुए। तो फिर इतना वास्ट आपका जो सब्जेक्ट था, आपने उसको क्यों क्विट किया और फिर आगे इधर आने की क्या इंस्पिरेशन रही आपकी? देखो राबिल, जिंदगी में बहुत खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जो एक जिंदगी में बहुत सी जिंदगियां गुजार के जाते हैं। बिल्कुल। तो जरूरी नहीं होता कि अगर आपने एक काम किया है तो आप उसको कोई कहीं पाबंदी नहीं है तो, और वैसे भी वो बहुत सी चीजें मोनोटोनस भी हो जाती हैं। जैसे 8-9 साल मैंने पूरी इंडस्ट्री छोड़ दी थी 2010 से लेके 2018 तक। ये 8 साल मैंने काम किया ही नहीं, टेलीविजन रेडियो कुछ भी नहीं किया। अच्छा। मैं अपना जो भी अपनी पर्सनल मेरा जो बिजनेस है लाइफ में वो उस पर तवज्जो नहीं रहा था। सो वो मैंने ब्रेक ले लिया। 8 साल बाद दिल किया, फिर दोबारा एंकरिंग शुरू की, 6 साल की, अब उसको अंदर ब्रेक ले लिया। तो मेरा ख्याल है लाइफ में अगर आप उस तरह के खुशकिस्मत शख्स हैं जो एक से ज्यादा काम कर सकता है तो आपको जरूर ट्राई करना चाहिए, जरूर करना चाहिए, और अपने मेन काम से ब्रेक लेने में कोई हर्ज नहीं। देखा तौसीक भाई ने आपको आते ही कितनी जबरदस्त पंच लाइन दी कि कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको लग रहा है कि आप अपने ट्रैक से हट गए हैं और फिर आप कुछ नहीं कर पा रहे, तो आप पहले से ज्यादा पैशनेट होके आ सकते हैं। तो तौसीक भाई मुझे ये बताइए कि मतलब थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, आपका बचपन कैसा रहा, आपकी पैदाइश कहाँ की है, और सबसे अहम बात कि यहाँ आने का आपको कैसे मतलब शौक हुआ मीडिया की फील्ड में? देखिए, बचपन तो भी चल रहा है। अच्छा, बचपन। अच्छा। हाँ, ओहो, आपको पता है मेरी उर्दू कितनी, वो बे का पे निकल गया और पे का बे निकल गया। लेकिन नहीं, ऑन अ सीरियस नोट, मेरा ख्याल है बचपन की कुछ आदत, कुछ चीजें ऐसी होनी चाहिए जो बचपन तक चले और बचपन के बाद भी चले, वरना तो जिंदगी बड़ी बोरिंग हो जाती है। नहीं, हमें लगा आप बहुत प्यारे लग रहे हैं। आपने स्काई ब्लू कलर की जीन्स पहनी हुई है, व्हाइट कलर के स्नीकर पहने हुए, आपकी शर्ट पे बड़े खूबसूरत से पैटर्न्स बने हुए फूलों वाले, तो बता रहे हैं कि यार यू आर फुल ऑफ लाइफ
और बहुत अच्छी कलरफुल लाइफ गुजारते हैं। और आज तो आपके भाई बाल भी नेवी ब्लू के बजाय ब्राउन ब्राउन है। नहीं भाई, बालों के रंगों का कोई इसका कोई जिक्र नहीं होगा। अच्छा, इसका कोई जिक्र नहीं होगा जी। थोड़ा सा बचपन के बारे में। बचपन मेरा बहुत शरारती था, बहुत आउटडोर बच्चा था मैं, बाहर बहुत ज्यादा खेलता था जाके, जैसे गली मोहल्ले में अच्छा, बच्चे खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, पकड़न पकड़ाई, बैडमिंटन का मुझे बचपन से ही शौक हो गया। फिर जवानी तक, कॉलेज लाइफ तक मैं बैडमिंटन बहुत अच्छे शौक से, अच्छे स्टैंडर्ड की खेलता रहा। सो ये इस तरह का मेरा बचपन था। पढ़ाई में मेरा बहुत ज्यादा दिल नहीं लगता था क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बातें करता था क्लास में। तो टीचर ने सबसे पहले फैसला किया कि इसको सबसे आखिरी रूम में जाकर रखे थे, क्लासरूम में सबसे पीछे जाके बैठ जाओ, बातें बहुत करता है। मेरे लिए तो ईद हो गई, मैं पीछे चला गया, मैंने और ज्यादा जाके बातें करनी शुरू कर दी। फिर वो तंग पड़ गई, उन्होंने कहा अच्छा आप सबसे आगे आगे बैठ जाओ। तो उन्होंने मुझे सबसे आगे फ्रंट में जब बिठाया तो उसका फायदा मुझे ये हुआ कि बातें तो मैंने बंद नहीं की। अच्छा। लेकिन मेरी टीचर ने मेरी बातें सुननी शुरू कर दी। अच्छा। उन्होंने फिर देखा, उन्होंने कहा ये तो इतनी मजेदार बातें करता है, हंसाता है इर्द गिर्द के बच्चों को, तो ये बड़ा शरारती है। तो उन्होंने मुझे क्लास का मॉनिटर बना दिया। Good. और उसमें ये होता था कि जिस दिन मैडम के लेट हो जाए तो मैं क्लासरूम में खड़ा होकर टीचर बन जाता था। तो वहां से मुझे फिर ये एंकरिंग का और बच्चों को कहानियां सुनाया करता था। तो वो जो मेरी टीचर ने मुझे आखिरी रो से उठा के सबसे फ्रंट रो में बिठाया, मैं मैसेज ये देना चाहता हूँ कि किसी भी बच्चे को क्लासरूम के अंदर, ये जो कहते हैं ना, चाहिए बच्चा नालायक है, लायक बच्चे आगे आ जाए, नालायक बच्चे पीछे बैठ जाए। कोई नालायक नहीं होता लाइनस, कोई लायक नहीं होता। ये जिंदगी के अंदर आपकी वो एंडेवर्स होती है वो कि आप किस तरह से अपनी अपॉर्चुनिटीज को जब वो दस्तक दे उस दरवाजा खोलें, आगे जाएं, अपने मुख्तलिफ तरह के टैलेंट को डिस्कवर करें। तो जरूरी नहीं है कि कोई बच्चा नालायक है या कोई एक चीज में नालायक है तो दूसरी में लायक है। बिल्कुल ऐसे ही है। जो आप काम करती हैं वो आप मुझे कहें तो मैं नहीं कर सकता। इस वक्त आप जो ये लैपटॉप जिस तरह से ऑपरेट कर रही हैं, आई फील चैलेंज्ड, और मैं अपने आप को डिफरेंटली एबल्ड समझ रहा हूँ। मतलब मेरी माजूरी है ये कि मैं ये वाला सॉफ्टवेयर जो आप यूज कर रही हैं वो मैं यूज नहीं कर सकता। तो मेरा ख्याल है आप में मुझ में कोई फर्क ना हुआ कि आप देख नहीं सकती, मैं आपकी तरह काम नहीं कर सकता, तो हम तो बराबर ही हुए। लेकिन ये कितनी अच्छी बात की तौसीफ भाई ने। अच्छा तौसीफ भाई, फिर ये बताइए कि कैसे आपका इंटरेस्ट बिल्ड हुआ इसमें आने का? चले वो तो आपकी टीचर ने आपको एंकर, लेकिन क्या एक होता है ना कि आपको एक किक मिलता है लाइफ में, कोई आपका आइडियल होता है जिसको देख के आप कहते हैं कि हाँ जी मैंने इस तरह का एंकर बनना है या ऐसा कुछ बनना है, तो वो क्या था? वो शायद मुझे घर में मिल गया। मेरी जो बड़ी बहन है खुरातुलैन अली, वो क्योंकि टेलीविजन और रेडियो पे एंकरिंग किया करती थी, तो मैं उनका छोटू बहन भाइयों में सबसे छोटा, तो वो उनको ड्राइवर के तौर पे बंदा चाहिए था जो रेडियो ने ले गया, रेडियो से ले आया। तो उनकी ड्राइवरी करने में उन्होंने ही कहा, छोड़ने जाता था तो कभी अंदर भी चले गए तो प्रोड्यूसर वगैरह कि भाई ओहो ये एनी तुम्हारे भाई की आवाज बड़ी खूबसूरत है, तुम्हारे भाई। मैं बहुत छोटा सा था, उसको 16-17 साल। अच्छा। तो 16-17 नहीं, शायद ज्यादा, आई थिंक FSC 17 18 साल, बहरहाल आई वाज इन माय लेट टीन्स। ओके, यानी कि 18 में आप बहुत छोटे से थे। अच्छा ठीक है। उस वक्त लगता था अच्छा ठीक है। उस वक्त लगता था 40 साल के होंगे तो पता नहीं कितने बुढ़े हो जाएंगे। आप 60 साल के होने लगे तो देख ले भाई, तो ठीक भाई ने खुद ही बता दी अपनी मुंह से निकलवा लिया। तो बस वहां से फिर वो शौक हुआ रेडियो के माइक्रोफोन से, बुनियादी तौर पे रेडियो से मैंने अपना करियर शुरू किया, रेडियो पाकिस्तान से, फिर FM 101। वो जो आप बात कर रही थी वॉइस ओवर आर्टिस्ट, वो जो है वो ये कि पाकिस्तान में जो FM शुरू हुआ जी उसका पहला प्रेजेंटर है। अच्छा, जो FM 101 के नाम से है। फिर FM 100 आया, फिर FM 100 पे मैंने बहुत काम किया, और फिर यूं ये कहानी चलती रही, सफर चलता रहा। अच्छा, मुझे जहाँ तक याद पड़ता है कि जब मैं पहली दफा आपके नाम से फेमिलियर हुई, आई वाज साइटेड ऑन दैट टाइम, और मुझे याद है कि मैं 3 क्लास में थी या 4 क्लास में थी। तो मतलब मैं घर आई ना, तो मैंने टीवी मतलब चलाया, जैसे बच्चे और नॉर्मल स्कूल से आके चलाते हैं ना, तो उस पे जो है आप एंकरिंग कर रहे थे, ठीक है। PTV का ही आई थिंक कोई प्रोग्राम था या STN टाइप उस टाइम को चलता था। तो उसके ऊपर आप चल रहा था, तो एट द एंड आप ना वहाँ पे एक गाना आपने गाया था, ये कागजी फूल जैसे चेहरे मजाक उड़ाते हैं आदमी का। तो वो मुझे उस वक्त मेरी ना मेमोरीज में वो याद रह गया ना। तो मैं गाती थी, तो मम्मा कहती थी छोटे से बच्चे को ये आपको किसने गाना याद करवाया? मैं उनको कहती कि ना वो एक आ रहे थे, उन्होंने ये गाना याद गाया है, मैंने याद कर लिया।
तो मुझे उस वक्त से जो है ना आपका नाम मेरी मेमोरीज में मतलब है। तो अब आप यहाँ से देखें कि जब मैं 3-4 क्लास में थी तब भी आप इतने बड़े थे, तो आज भी माशाल्लाह से आप इतने ही बड़े हैं। तो क्या रीजन है? तुम भी क्लास 3-4 में ही हो अभी। तो क्या वजह है? मतलब मैं यहाँ पूछना चाहूंगी कि जैसे आप हमारे वीआई को मोटिवेट करें, आपकी फिटनेस का क्या राज है, इतने एक्टिव होने का क्या राज है? सीधी सीधी बात है कि जो आपकी हमारे दोस्त हैं इरफान साहब, उनका बड़ी खूबसूरत बात है कि जो आप है ना, जो मैं हूँ, तौसीक या राबेल या मुदस्सर या इरफाना है, जो भी हमें इस वक्त देख रहा सुन रहा है, हमारी ये जो बॉडी है उसका सिर्फ एक कंटेनर है। ठीक है। असल में तो हम है ना, जो हमारी रूह है, जो हमारी फिक्र है, जो हमारी सोच रहे, जो ये बॉडी है, जो पाँव है, जो हाथ है, जो नाक है, ये उसको फॉर्म देने के लिए कंटेनर है। तो आप 2 मिनट के लिए सोचें कि आपका कंटेनर ही अगर खराब हो जाए, पानी आपने कंटेनर में डाला है, उसमें सुराख हो जाए कंटेनर में, या उसको जंग लग जाए और वो फट जाए, टूट जाए, तो पानी तो बह जाएगा। बिल्कुल। एक कंटेनर है, कंटेनर के अंदर से उसके अंदर कोई खराबी हो गई है, उसके अंदर इन्फेक्शन आ गई है, जहर आ गया है, तो आपको तकलीफ होगी। तो ये जो कंटेनर है ना, इसका ख्याल रखना बड़ा जरूरी है। दैट्स वाई मैं हमेशा कहता हूँ, मेरी फिटनेस का राज ये है कि मैं रात को 10 बजे से ज्यादा नहीं जागता। ओके, लिसन केयरफुली भाई। रोजाना मैं बहुत मजबूरी हो, कोई मसला हो तो 11 साढ़े 11 बजते हैं, वरना मेरी कोशिश होती है। मेरे सब दोस्त मेरा मजाक भी उड़ाते हैं, कहते हैं लो भाई इसके घर ये खाने भी बुलाता है ना, तो खाना खाने के बाद हम सब घड़ी देख रहे होते हैं कि तौसीक ने सोना है, तो अब हम जाएं। लेकिन ऑफ कोर्स जब मेहमान आए हो तब तो और दिन होता है। लेकिन मैं कहना चाह रहा हूँ 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक, 7 बजे तक बहुत आपकी नींद है, 7 बजे तक आप सो लीजिए। वो जो सुबह के रावेल 3 घंटे है ना, वो बड़े इंपॉर्टेंट है। 6 to 9 या 7 to 10 मैं अपनी जिंदगी के सोचने, प्लान करने, डिसीजन मेकिंग, छोटे मोटे जो दफ्तर के मेन काम है, वो मैं 10 बजे तक कर चुका होता हूँ। माइंड फ्रेश होता है, ब्रेन पॉजिटिव होता है, आप पॉजिटिव सोच रहे होते हैं, अच्छा फैसला उस वक्त, थॉट प्रोसेस बड़ा तेज होता है, थिंकिंग पैटर्न बड़ा अच्छा होता है। तो मैं तो सब साथियों को ये कहूंगा कि जल्दी सोएं, जल्दी उठें। और दूसरा, अपनी जिंदगी से 2 चीजें जो है ना, उनको दूर कर दें बस, बिल्कुल। आप समझे, वो अल्लाह की अगर नेमत आप उसे समझते हैं, तो वो नेमत जो है वो बस अल्लाह ने आपके लिए उसको साइड पे कर दिया, छुपा दिया। ठीक है। एक है चीनी, ओके, और एक है आटा। ओके, सिंपल आटा मतलब कार्बोहाइड्रेट्स जी। आटा कम से कम इस्तेमाल करें, चीनी कम से कम इस्तेमाल करें, ये जो फिजी ड्रिंक्स हैं कम से कम पिए, वॉक जरूर करें। और अगर जिन साथियों ने घर में जिम बनाया है, बहुत से नाबीना अफराद को मैं जानता हूँ जो बहुत एक्सरसाइज भी करते हैं, अपने आप को जिम फिट रखते हैं, तो वो अगर करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा तौसीक भाई, आपकी बातों से मुझे याद आ रहा है कि लास्ट टाइम क्वेश्चन कॉर्नर में मतलब मेरे पास जितने सवाल आ चुके हैं, और आप यकीन करें यू आर द वन ऑफ जिनको हमने शोबिस की उसमें दुनिया से बुलाया। अदरवाइज हम मुसलसल हर वीक जो है एक डॉक्टर ही बुलाते हैं हेल्थ से रिलेटेड। क्या होता है कि हमें शुगर है, हमें ब्लड प्रेशर है, हमें नजर नहीं आ रहा, हमारा खाना हजम नहीं हो रहा, तो जब मैं उनको कहती हूँ कि भाई आप तौसीक भाई को देखें या बाकी लोगों को देखें, तो उनका ये कहना होता है कि वो एक आर्टिस्ट हैं, उनके पास पैसा बहुत है, दे कैन डू, वी कैन डू। तो और उनको ये लगता है कि जो आप लोगों के दांत हैं या बाल हैं या मतलब अच्छी स्किन है, तो इसमें आप लोगों का कोई कमाल नहीं है, ये सारी ट्रीटमेंट का नतीजा है। तो ये थोड़ा सा मैं चाहूंगी कि आप इनको, आपने कितनी अच्छी बात की कि सिंपल लाइफ ही आपकी बेहतरीन खूबसूरती का राज है। तो आप ये थोड़ा सा बताएंगे जो बच्चे अपने आप को जो ये समझ रहे हैं कि जी हमने अपने आप को जाया करना ही करना है, बिकॉज वी डोंट हैव मनी, हमें कोई पूछता नहीं है, तो हमने ये सब कुछ करना है, तो हम कैसे अपना लुक आफ्टर कर सकते हैं, ये थोड़ा सा प्लीज आप करें। बड़ी आपने अच्छी बात की है राबेल। देखिए मैं आपको बताऊं, पहली बात ये है कि दोस्तों, साथियों, प्यारे बच्चों, एक चीज हमेशा याद रखना कि जो चीज आपके पास नहीं होती, जुमला बड़े गौर से सुनिए, जो चीज आपके पास नहीं होती, आप अपनी प्रोग्रेस और अपनी कामयाबी के अंदर उस चीज के ना होने को अगर हर्डल समझते हैं, तो आप बहुत बेवकूफ हैं।
अब मैं इसकी तशरीह करता हूँ जुमले की। जो चीज आपके पास नहीं होती, पैसा, आंखें यानी कि नजर, कुव्वत गोयाई, कोई बोल नहीं सकता, किसी की पोलियो हो गया, अच्छा दोनों टांगे किसी एक्सीडेंट में जाया हो गई, व्हील चेयर पे आ गया, ये आपकी जिंदगी की 4-5 मैंने हिंड्रेंसेस बता दी। अगर आप अपनी तरक्की में इस चीज, हाँ ये बहुत बड़ी हिंड्रेंस है। एक शख्स जो देख नहीं सकता, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि वो और मैं बराबर है उस लिहाज से कि भाई वो देख, और तो मेरे पास एक एडवांटेज ज्यादा आ गया ना। दौड़ आप मुझे रेस के लिए कहें और मेरे पास टांगे और किसी के पास टांगे नहीं है, या किसी के पास टांगे और मेरे पास टांगे नहीं है, तो हमारा मुकाबला नहीं हो सकता। जाहिर है जो टांगों वाला है उसको एक एडवांटेज है। लेकिन अगर उस डिसएडवांटेज को अगर आप अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी हर्डल समझ लेंगे कि मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो ये बहुत बड़ी बेवकूफी है। इसलिए प्लीज ये मत समझें कि आपके पास पैसा नहीं है तो आप अच्छी सेहत नहीं हासिल कर सकते, वरना तो सब सेहतमंद लोग जो है वो 150 साल जिंदा रहते, सब पैसे वाले लोग 150 साल जिंदा रहते, और जिनके पास पैसे नहीं है वो 12-13 साल की उम्र में मर जाते। ये कुदरत का निजाम है कि आप, और जो हेल्थ को भी आप देख लें कि जिसके पास पैसा नहीं है वो जरूरी नहीं कि वो सेहतमंद हो, और जो गरीब है उसका मतलब ये नहीं कि वो सेहतमंद नहीं होगा। सो अपने इर्द गिर्द देखिए बहुत सी मिसालें मिलती हैं, और इस आज से महरूमी से निकले, जैसा कि राबेल कह रही थी, बिल्कुल ठीक कह रही थी कि अच्छा भाई ये तो बहुत, ये जो शोबिस के लोग हैं इनके पास बहुत पैसा है, इनके पास वसाइल हैं, इसलिए जनाब ये बाल भी लगवा लेते हैं और मुंह पे टीके भी लगवा लिए और सुबह उठ के जिम भी चले गए। अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए पैसे की बच्चों जरूरत बिल्कुल नहीं है। कौन आप, मैं तो कह ही नहीं रहा कि हाँ जी आते 100 किलो पर रुपीज अब चीनी खरीद के लाए और इस्तेमाल करें, तो आपके यार बड़ी महंगे नुस्खे बता रहा है। मैं तो बता रहा हूँ जो चीजें आपने नहीं करनी उसके लिए कौन सा पैसा चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। वक्त पे सोना है, कौन सा आपको पैसा चाहिए। बिल्कुल सही। वक्त पे उठना है, कौन सा पैसा चाहिए। बिल्कुल सही। चीनी नहीं खानी, उसमें कौन सा पैसा। चीनी से मुराद शुगर, कार्बोहाइड्रेट्स, हेल्दी लाइफस्टाइल रखें, मुरगन खाने ना खाएं, सादी ग़िज़ा खाएं, तो इसमें तो बल्कि फायदा है। सो बेटा इन चीजों का पैसे से कोई ताल्लुक नहीं। अगर आपका पैसे वाले घराने से ताल्लुक नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि आप जिंदगी में अच्छी हेल्दी लाइफ नहीं गुजार सकते। अच्छा, तो एक और क्वेश्चन आया कि जैसा कि हम सब जानना चाहते हैं कि आपका बेसिकली मतलब कहाँ की आपकी पैदाइश है, तो मतलब आप कहाँ के रहने वाले हैं और किस तरह का, आपने ये तो बताया कि बचपन में आप शरारती थे और सारा कुछ थे, तो लोग ये जानना चाहते हैं कि आपकी पैदाइश कहाँ की थी, बेसिकली आप कहाँ के हैं। रावलपिंडी की मेरी पैदाइश है। अच्छा, पिंडी बॉय हैं आप। मैं बिल्कुल प्राउड पिंडी बॉय, लेकिन एक बस कमी मेरी जिंदगी में रह गई है, वो मुझे पूरा कंप्लीट पिंडी बॉय नहीं बनाती। कैसे? कि मैंने जिंदगी में वन व्हीलिंग कभी नहीं की, यानी मोटरसाइकिल को उसूलों के खिलाफ वर्जी करते हुए नहीं चलाया, इसलिए मैं पूरा पिंडी बॉय नहीं बन सका। पूरा पाकिस्तान एक तरफ पिंडी बॉय देखता है, एक तरफ। अच्छा जी, तो मैं पिंडी बॉय हूँ। रावलपिंडी में एक रावलपिंडी ओल्ड सिटी के अंदर एक इलाका है, उसका नाम है कोहाटी बाजार। अच्छा, कोहाटी बाजार से। वहाँ की बन्नी चौक के बिल्कुल पास वहाँ की मेरी पैदाइश है, और जिंदगी के पहले 10 साल 12 साल मेरे वहीं गुजरे रावलपिंडी में, और उसके बाद से मैं इस्लामाबाद में हूँ, तो मैं अब इस्लामाबादी ही कह लें आप। नहीं जी, हम लोग को पिंडी बॉय ही कहेंगे। पिंडी बॉय। चलिए जी, देखें मैंने फिर भी आपको एक बॉय का लक़ब दे दिया, देख ले। ये पिंडी बॉय में चीज ही सबसे अच्छी है, जिंदगी भर बॉय रहते हैं। अच्छा जी, तो सिख भाई एक और हमारे पास सवाल है, जैसे कि अभी आपने स्टार्ट में बताया कि आप अपना पर्सनल बिजनेस भी करते हैं, ठीक है, तो मैं थोड़ा सा चाहूंगी कि आप मतलब बताएंगे कि आप किस टाइप का बिजनेस करते हैं, और मीडिया के साथ उसको लेके चलना, टाइम मैनेज करना, अपनी फैमिली को देखना, मतलब ये क्या सब हो जाता है आपके लिए मैनेज के हिसाब से? जी बिल्कुल, मैनेज के हिसाब से हो जाता है। 2-3 सवाल हैं, इस सवाल के अंदर क्विकली लेके चलते हैं। एक तो ये कि जो 24 घंटे अल्लाह ताला ने बनाए ना, ये बहुत ज्यादा है, ये इतने काफी हैं, ज्यादा से मुराद मोर देन इनफ है। अगर आप अपने दिन को अच्छी तरह से आवर्स में आप क्रिटिकली देखें, अगर आप ना मेरी बात से एग्री करें तो कहिएगा कि पूरे 24 घंटे में से नींद के अलावा जो 16 घंटे चले एवरेज बचते हैं, उसमें से हम कितने घंटे जाया करते हैं बिल्कुल सिर्फ बैठ के सोचने में। अच्छा, फजूल वक्त डिजिटल मीडिया पे, फजूल वक्त
डिजिटल मीडिया में वक्त गुजारना बुरा नहीं है, लेकिन वक्त जाया हम करते हैं। हम अपने उस 16 घंटे को प्रोडक्टिव बना के प्लान करके चले राबेल, आप यकीन करें 16 घंटे बहुत है, मुकदे नहीं मुकदे, ठीक, मुकांदे नहीं मुकदे, ठीक है ना जी। सो आप, इसलिए पहली बात तो ये, दूसरा ये कि मेरा जो बिजनेस है वो भी मीडिया रिलेटेड ही है। ओके। मैं एक प्रोडक्शन कंपनी, क्रिएटिव कंपनी, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को रन करता हूँ पिछले 18 साल से, 19 साल से, माशाल्लाह। और इसका नाम है ब्लैक बॉक्स साउंड्स, और हम पाकिस्तान की वन ऑफ द लार्जेस्ट इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज है। तो वो मीडिया से रिलेटेड ही काम है, डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स वगैरह हम बनाते हैं। सो मतलब प्रोडक्शन कंपनी भी है और इवेंट मैनेजमेंट कंपनी। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल है कि मतलब जैसे मैंने आपसे पूछा कि आप कैसे मैनेज करते हैं। अब हमारे पास कुछ लोग ये कहते हैं कि जी हम रात को सोते हैं और ये सोचते हैं कि सुबह हम उठेंगे तो हम अपने ये काम टाइम मैनेज करेंगे, हम अपनी हेल्थ को लेकर चलेंगे, अपने काम सारे करेंगे। लेकिन वो कहते हैं कि अनफॉर्चुनेटली होता ये कि सुबह उठते ही ना हमारी जो मतलब सुबह ऐसे 90 एंगल पे चेंज होती है ना कि हमें समझ नहीं आती हुआ क्या, और स्टिल उस टाइम मैंने क्या कि बंदा पैनिक हो जाता है और हमारा एक दिन ऐसे ही जाया हो जाता है। और तो इसमें एक बच्ची ने कहा है कि इस जाया के चक्रों में मैं अपनी जिंदगी के 10 साल ऐसे ही जाया कर चुकी हूँ, और मैं 10 साल पहले जहाँ थी मैं आज भी वही खड़ी हूँ। और उनका ये कहना है कि वो मुझे बेसिकली कोट करी थी कि आपकी फैमिली, आपको एनवायरनमेंट बड़ा मतलब वो फ्रेंडली मिला है, आपने कर लिया है, तो हम गाँव में रहने वाले लोग नहीं कर पाते। तो आप थोड़ा सा ये बताएं कि जैसे अपने माइंड को एक मैसेज देना दैट यू कैन डू, तो वो कैसे मतलब आप करते हैं ताकि इनको भी इस सवाल का जवाब मिल जाए। देखिए, ये जो भी बच्ची है, जो भी आपका नाम है बेटा, इसमें भी 2-3 चीजें। पहली बात है कि प्लीज 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 इस एहसास कमतरी से निकलिए। मैं अपने तमाम, मेरे बहुत से दोस्त हैं, करीबी जिंदगी के अजीज हैं जो किसी भी तरह की जिंदगी के फिजिकल चैलेंज से या मेंटल चैलेंज से या कोई सोसाइटल चैलेंज से या जेंडर के माइनॉरिटी होने के चैलेंज से या किसी भी चैलेंज से गुजर रहे हैं, रिलीजियस माइनॉरिटी होने के चैलेंज से इस मुल्क में गुजर रहे हैं, उन सबको मैं ये कहता हूँ, आप सबको, जो कोई देख नहीं सकता, कोई बोल नहीं सकता, कोई चल नहीं सकता, जो फिजिकल चैलेंज से फाइट कर रहे हैं, सबको मेरा एक ही मैसेज है, किसी भी अपने आज आपने इवैल्यूएशन करनी और आपने ये देखना है कि मैं किसी भी तरह के एहसास कमतरी का शिकार तो नहीं हूं। बस ये इतनी डिफरेंट चीज है जिसकी तरफ कम निशानदेही होती है, और आप अगर हैं तो आंखें बंद करके एकदम से अपने आप को दोबारा से मोटिवेट करें और आप करें। मैं आपको बताऊं, नाकामियां हम बजाहिर एबल लोगों में भी होती है, हमें भी देखनी पड़ती है, लेकिन जब एक फिजिकली डिसेबल्ड शख्स को नाकामी हो किसी चीज में, वो कर ना पाए, या तो वो फौरन उसको लिंक करता है कि क्योंकि मैं डिसेबल्ड हूं तो शायद ऐसा है सोसाइटी में। सोसाइटी बहुत डिस्क्रिमिनेट करती है, आप ठीक कह रही हैं, गांव में रहने वाले लोगों के शायद चैलेंजेस ज्यादा है, लेकिन गांव में रहने वाली बहुत राबेल पीरजादा जैसी स्टोरीज भी हैं, इनसे ज्यादा बड़ी कहानियां हमारे गांव में मौजूद हैं जहां पे उनको ऐसे घर मिल गए। तो ये सोचना कि क्योंकि राबेल एक शहर में पैदा हुई थी, क्योंकि इसका घर बार फ्रेंडली था, इसके पेरेंट्स ने इसकी इस फिजिकल डिसेबिलिटी कह लें या डिफरेंटली एबल होने को ओन किया और उसको एम्ब्रेस किया, उस पर खुश नहीं हुए, लेकिन उस पर उसको सोग जिंदगी भर का रोग नहीं बनाया। तो ये क्योंकि शहर में रहती थी, नो, एब्सोल्युटली रॉन्ग। बहुत से गांव में रहने वाले राबेल, आप भी जानती हैं, आपके बहुत से सब्सक्राइबर्स हैं जो कि बहुत जबरदस्त पॉजिटिव एक्टिव जिंदगी गुजार रहे हैं। तो प्लीज इस एहसास कमतरी से निकलिए। सवाल ओरिजिनल पता नहीं क्या था, यही था कि मतलब मैं बिल्कुल याद, लेकिन मुझे याद नहीं रहता, मेरा सब कुछ तब्दील वो मैं उसकी वजह बताता हूँ, उसकी मूड स्विंग्स आने लग जी मैं बताता हूँ। उसकी वजह एक और यही है कि आप सुबह लेट उठती हैं। हाँ, देखा, जो मैंने पहले बात की, आप सुबह जल्दी, रात को जल्दी लेट सोते हैं, तो उसमें होता है कि आप ओवर थिंकिंग करते 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 कि अच्छा मैं ये भी नहीं कर सकती, मैं ये भी नहीं कर सकती, ये फलाना मसला, नौकरी, पढ़ाई, अच्छा दोस्त सहेली के घर जाना है तो भी कोई छोड़ के आएगा। ये जिंदगी के एक नाबीना शख्स के प्रैक्टिकल मसले हैं जो मैंने देखे हुए हैं, बहुत ज्यादा उनको क्लोजली लिव किया हुआ है। सो आई नो, इसलिए मैं आपको ये मशवरा दे रहा हूँ कि ओवर थिंकिंग से निकलें, एहसास कमतरी से निकलें, रात को जल्दी सोएं। हमारे सब, मुझे पता है हमारे मसीही बहन भाई, हमारे क्रिश्चियन बहन भाई भी हमें देख रहे हैं, मुसलमान भी हैं,
हिंदू आपके सब्सक्राइबर्स भी हैं, तो बांग्लादेश के भी हैं, नेपाल के नेपाल से हैं, हैं, बांग्लादेश से हैं। सो आप किसी भी मुल्क से हैं, किसी भी रिलीजन से ताल्लुक रखते हैं, रात को वक्त पे सोना तो इसमें तो कोई इत्तेफाक ना करने की बात ही नहीं है। स्लीप अर्ली, आप भगवान पे यकीन रखते हैं, आप जीसस क्राइस्ट से बात करते हैं, आप अल्लाह से बात करते हैं, जो भी आपका कनेक्शन है उस यूनिवर्सल पावर से, उससे कनेक्ट करें रात को सोने से पहले। पूरे दिन की अच्छी अच्छी चीजों का शुक्र अदा करें। अगर आप नाबीना हैं, इफ यू आर विजुअली चैलेंज्ड, आप अपनी टांगों का शुक्र अदा करें। अगर आपकी टांगे नहीं है, आप अपने बाजुओं का शुक्र अदा करें। बिल्कुल, मिलियंस ऑफ चीजें ऐसी हैं जिनका आप शुक्र अदा कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है, हम जब सोचते हैं अपने बारे में, हमें वो अपनी एक डिसेबिलिटी या वही चीज हमारे सामने आ जाती है कि क्योंकि मैं चल नहीं सकती, इसलिए मैं ये भी नहीं कर सकती, वो भी नहीं कर सकती। सो प्लीज आज से अपनी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म करें और सुबह जल्दी उठे और सुबह उठ के भी एक थोड़ी सी मेडिटेशन करें, नमाज पढ़ें। अब वो तो आपकी इबादत का एक तरीका है, लेकिन उसके अलावा मेडिटेशन से मुराद है सिर्फ आंखें बंद करके कनेक्ट विद योर गॉड, जिसमें भी आप बिलीव करते हैं उसका थैंक यू करें, ग्रेटिट्यूड करें। और फिर आप जो दिन प्लान करेंगे उसमें ये प्रॉब्लम नहीं होगा कि सारा दिन मेरा हौच पौच हो जाता है। अच्छा, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो सही भाई, मुझे बहुत अच्छे से याद है जब मेरी आई सेट गई, आई वाज जस्ट ओनली 12 इयर्स ओल्ड, और मैंने ये सोचती कि ये क्यों कहते हैं नाबीना नाबीना, ब्लाइंड होता क्या है। तो फिर मैंने सोचा, मुझे समझ है कि ब्लाइंड लोग मतलब पेंटिंग नहीं कर सकते, ब्लाइंड लोग कराटे नहीं सीख सकते, ब्लाइंड, मैंने उन्हीं, यानी कि ये मुझे लगा कि ये कोई माजूरी हमारे दिमाग में है, हम उसको निकाल के बाहर फेंक देंगे तो वो कवर हो जाएगी। और तुमने उनसे पेंटिंग भी करवाई है, तुमने अब उनसे जो कुकिंग करवाई है उसकी तो शोहरत कहाँ तक पहुंची। और कराटे भी मैंने सीखे हैं, वो भी मैंने करी। मतलब कहने का, मैं इनको भी यही वाली बात बार बार कहती हूँ, लेकिन वही चीज है कि हो सकता है कि आपके आने से आज हमारे वो सब्सक्राइबर स्पेशली जो गांव में रहते हैं, उनको लाइफ में एक किक मिले और वाकई वो अपनी जिंदगी में जो है वो कुछ अचीव कर जाएं। तो मेरी तो ख्वाहिश ही होगी कि आप लोग इस मकाम पे पहुंचे कि तौसीक भाई और हम आपका इंटरव्यू लें, आप लोग इस मकाम पे पहुंचे, आप लोग अपने हर्डल्स कवर करें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही बात की। और सबसे और मकाम से मुराद ये कि अपनी ड्रीम्स को फुलफिल, तो जो वही मकाम होता है इंसान का। अच्छा, तो सिख भाई, एक और सवाल आया, बल्कि तो बहुत सारे लोगों का है कि बहुत सारे हमने मीडिया आर्टिस्ट देखे हैं, अपने टीवी चैनल्स पे देखे हैं कि नॉर्मली तो मतलब वो टीवी के हद तक तो कह रहे होते हैं कि जी हाँ जी, ब्लाइंडनेस और फिजिकल चैलेंज को बड़ा अच्छा समझा जाता है, लेकिन ऐसा बर हकीकत नहीं होता। जब भी हमसे मिलने जाते हैं दर हकीकत, तो हमें कोई मतलब चांस नहीं देता। तो उस पर तो हम बाद में आएंगे। उनका ये कि तौसीफ भाई को इतनी ज्यादा एफिलिएशन क्यों है VI से? क्या उनकी अपनी फैमिली में कोई ऐसा है, अल्लाह रहम करे, या कि कोई इनकी जिंदगी में ऐसा हादसा हुआ है जिसकी वजह से जब भी ये बोलते हैं तो लगता है कि वाकई दया मतलब हमारे बहुत क्लोज है हमारे दिल के, कि कोई बहुत अपना बात कर रहा है। तो वो कह रहे थे कि ये जरूर पूछेगा, व्हाट्स द रीजन बिहाइंड, कि आप इतने क्यों हमारे साथ सिंसियर हैं? पहली बात तो ये कि कोई हादसा या फैमिली में कोई उस तरह का चैलेंज नहीं है नाबीनापन के हवाले से। हाँ, मेरी खाला अभी पिछले बरस उनकी डेथ हुई, वो उनको टेटनस बचपन में हुआ था, वो शी डाइड एट द एज ऑफ 80 प्लस में। तो उनकी एक टांग जो है वो एक टांग से शदीद वो फिजिकल थी, लेकिन पूरी जिंदगी हम उनके साथ रहे, उन्होंने हमें पाला, इतना प्यार दिया। तो एक डिसेबिलिटी का होना घर के अंदर वो मेरी नजर से गुजरा था कि एक डिसेबल्ड शख्स के साथ पूरी जिंदगी आपने गुजारी। वो बड़ा प्यार भी हमसे करती थी। अच्छा, तो वो एक बैकग्राउंड, ये ट्रेनिंग हो रही होती है सोसाइटी के अंदर ना आपकी। लेकिन जो नाबीना अफराद से जो मेरी बहुत ज्यादा मेरा प्यार है, वेरी क्लोज टू माई हार्ट, जिनके लिए मैं बहुत ज्यादा अपनी बिसात में रहते हुए जो भी कुछ कर सकूं करता भी हूँ, कि मेरे जैसे हैं, मेरे दोस्त हैं। वो एक दोस्ती थी जो मेरी साइमा से हुई थी, जिन्होंने पाकिस्तान फाउंडेशन फाइटिंग ब्लाइंडनेस का आगाज किया था। वो इनिशियल लोगों में से थी जिन्होंने इसको इन्विजन किया था। सो साइमा जो है, साइमा अमार, जो अब इस दुनिया में नहीं है, मेरी प्यारी दोस्त, और आप में से भी बहुत से लोगों की दोस्त होंगी, मेंटोर होंगी, टीचर होंगी। तो उनसे जब मेरी दोस्ती हुई, और ऐसी गहरी दोस्ती हुई कि बिल्कुल घर का फर्द बन के घर में आना चाहा। कैसे हुई? हाँ, वो भी कर, लेकिन वो लेट मी कंप्लीट दैट। उसकी वजह से फिर मुझे
नाबीना लोगों का लाइफस्टाइल या नाबीना लोगों के दोस्त या उनके माँ बाप, जो भी पहले भी बात हो रही थी कि उतने सपोर्टिंग पेरेंट्स नहीं होते, वो वाकई बिल्कुल सही बात है। वो पूरे एक नाबीना शख्स के लाइफस्टाइल को समझना और जानना वो बड़ा जरूरी है। वो फिर मैं समझा, मैं जाना एज अ फ्रेंड। फिर मेरे एक और दोस्त के साथ साइमा की शादी हुई, फिर वो शादी और वो फिर उसके बाद भी उनकी जितनी भी अल्लाह ताला ने उनको जिंदगी दी थी तब तक हमारा उनका साथ। तो वो घर में जाना, मुझे पता है कि एक नाबीना शख्स किचन में कैसे ऑपरेट करता है, मुझे पता है कि एक नाबीना शख्स अगर कपड़े धोने लगे तो उसको क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं और आप अपने घर को उसके लिए कंज्यूमर फ्रेंडली कैसे बना सकते हैं। उस किचन को एक नाबीना शख्स के लिए एक वर्केबल किचन कैसे बना सकते हैं, इसके लिए उसकी उस नाबीना शख्स की भाभी, उसकी नंद, उसका भाई, उसका शौहर, उसकी बीवी, जो भी उसके माँ बाप, उनके ऊपर बहुत फर्ज आता है कि वो अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा सा चेंज करें उस शख्स के लिए, ताकि वो इंक्लूसिव हो जाए और वो भी काफी हद तक प्रैक्टिकल। तो ये मैंने साइमा से सारी चीजें सीखी। साइमा से क्या सीखी, वो खुद से लाइफस्टाइल में उनसे दोस्ती रेडियो के जरिए हुई थी। मैं FM 100 पे प्रोग्राम किया करता था, वो लिसनर थी और वो मुझसे ज्यादा अम्मार की फैन थी, जिनसे बाद में उनकी शादी हुई। तो उन्होंने इनवाइट किया तो अम्मार कहता है कि यार तुम मेरे साथ चलो साथ चलो। तो अच्छा, वो तो फर्स्ट टाइम इनवाइट किया आप लोग? और हमें इनवाइट किया, हम लोग ऑफिस गए, वहां पे मिले। आप लोग उस वक्त आए थे G9 वाले ऑफिस में? मेरा ख्याल कराची कंपनी वाला, मेरा ख्याल है। बिल्कुल बिल्कुल, आप दोनों उस टाइम आए थे? ये तो बहुत पुरानी बात है। बिल्कुल यंग थे जब आप लोग? बहुत यंग थे। तो हम दोनों गए और फिर वहां वो हमारी पहली मुलाकात थी। अच्छा। और वहां से फिर दोस्ती हो गई, फिर उनकी दोस्ती मोहब्बत में बदल गई और उनकी शादी हो गई। अच्छा, वैसे एक बात है कि मैं मतलब आप दोनों ही मीडिया आर्टिस्ट थे ना, मतलब आप भी और अमाल भाई भी, है ना? ऐसे ही था ना? तो उन्होंने आपको अप्रोच किया होगा ऑडियो बुक्स से रिलेटेड, ऐसे ही है ना? ऐसा ही है। तो उस वक्त मतलब यानी कि जो हम ये कह सकते हैं कि PFAB ऑडियो वर्ल्ड के जो पॉइनर रीडर हैं, तो उसमें आपका भी एक फिर बहुत बड़ा रोल होगा, क्योंकि मैंने आपके कुछ मतलब इंटरव्यूज मैंने मैडम साइमा के सुने जिसमें वो आपका और अमार मसूद का काफी मतलब वो जिक्र कर रही थी कि मैं जब तौसीक और अमार के साथ जब मैं बाहर जाती थी तो सीक मुझे कहता था कि ये देखो साइमा, ये ब्लू कलर की चेयर्स हैं और ये इस तरह से हैं, और ये मुझे बिल्कुल गाइड करते थे और अब मुझे बिल्कुल पता भी नहीं चलता था कि मैं किसी और के साथ फैल रही हूँ। तो वो मैंने उनके एक दो इंटरव्यू सुने, तो हम चाहेंगे कि कुछ वो मीठी मीठी यादें, क्योंकि आज व्हाइट केन सेफ्टी डे भी है और हम ये चाहेंगे कि हमारी ओपनिंग भी है इस इदारे की, जो ये इदारा जो है आपको याद होगा कि कराए पे हमने शुरू किया था, और आज देखिए कि मैडम साइमा की मेहनतें वो रंग लाई कि उस वक्त जो है एक कैसेट रिकॉर्ड करने के लिए आप लोग आते थे और सारा कुछ होता था और 100 में लोग होंगे। आज यकीन करें आपके टाइम से 1995 से लेके आज तक हम 50,000 विजुअली इम्पेयर्ड को सर्विसेज दे चुके हैं। 50,000 से अबव। वेरी गुड। और ये इसका लिए मैं कहती हूँ कि क्रेडिट आपको भी जाता है, क्योंकि अगर आप उस टाइम पे ना हामी भरते, ठीक है, तो इतनी अच्छी आवाजें हमें ना मिलती और हम अपनी स्टडी जो है ना कभी भी कंप्लीट ना कर पाते। नहीं, थैंक यू सो मच। बिल्कुल, सबसे पहले तो सबको वाकई व्हाइट केन सेफ्टी डे बहुत बहुत मुबारक हो। और ये सिर्फ आपका सफेद छड़ी का दिन नहीं है, ये हमारा भी दिन है, क्योंकि आप सब हमारी सोसाइटी का हिस्सा है। तो बिल्कुल यू आर एब्सोल्युटली राइट राबेल के बहुत मजा आता था उस वक्त। मुझे अब तो याद भी नहीं है कि मेरी आवाज में कौन सी कोई किताब, अफसाने, क्या कुछ रिकॉर्ड, अब तो इतनी पुरानी बात है और मैं इतना बुढ़ा हो चुका हूँ कि मुझे बिल्कुल वाकई याद नहीं है। अब तस्वीर है मैंने ये तरीका के बार-बार आप अपनी उम्र बताएं और लोगों को पता चले कि राबेल भी अब बड़ी होती जा रही है। इन्हें तो क्लास 3 में थी, हमें याद है। दीदी आप भी 18 साल के थे, बस वही सही है। जी एग्जैक्टली। So yes, good memories, बड़ा मजा आता था मुझे। PFFP का पहला स्टूडियो भी याद है कि वो स्टूडियो कैसा था, उसकी वहाँ पे बैठना, जहाँ पे जैसे इंटरव्यू का उस वक्त बाबा जोन आपके स्टूडियो इंजीनियर पे होते थे और बज़मी साहब होते थे। एग्जैक्टली। और आप लोगों ने रिकॉर्डिंग्स की भी थी। तो वैसे एक बात है तो सी भाई, वो तो हम पूछेंगे, बात से बात निकल रही है। देखिए, अगर उस वक्त मेरा ये मानना है कि मैडम साइमा और आप सब लोगों ने मिलके, क्योंकि आप लोग वॉलंटियरी काम करते थे ना उस वक्त भी, तो मतलब आप लोगों ने जो नन्हे नन्हे बीज लगाए, आज हम माशाल्लाह से फलदार दरख्त बन गए, आज हम सर्व कर रहे। तो मुझे ये बताएं कि क्या जो जज्बा आप लोगों में था, जो वॉलंटियरिज्म आप लोगों में थी, तो क्या वो अब शोबिज में और मीडिया में क्यों नजर नहीं आती? मतलब क्या वो बिजी हो गई हैं
या महंगाई बहुत हो गई है कि वो मतलब हर कोई कहता है कि हम चार्ज करेंगे। हाँ, ये बात आपकी ठीक है कि थोड़ा सा कमर्शियलिज्म हाँ। अब ज्यादा आ गया है। शायद उसकी वजूहत यही है कि लाइफस्टाइल, महंगाई, लाइफस्टाइल अब जो लेकिन महंगाई उस वक्त भी तो उस होगी वक्त ना। भी थी, लेकिन अब जो शोबिज के लोग हैं ना, वो उनको अपना स्टारडम को कैरी करने के लिए अपने ऊपर बहुत इन्वेस्ट करना पड़ता है। ओके। कि मैं तो ऐसे, मुझे इतना चीजों का इतना नहीं पता, लेकिन मैंने सुना है कि वो एक रील के अंदर एक कपड़े आ जाए इंस्टाग्राम की, तो वही कपड़े रिपीट नहीं फिर होने चाहिए भाई, क्योंकि वो मतलब इतना वो कंपेटिटिव हो गई एनवायरनमेंट, व्हिच इज गुड, व्हिच इज नॉट गुड। इससे कमर्शियलिज्म ज्यादा आ गया है। लाइफस्टाइल के अंदर आप महंगापन खुद भी ओढ़े हुए हैं और वही महंगापन आप दूसरों को वो पहुंचा भी रहे। तो दिस इज राइट। अच्छे जमाने थे, सस्ते जमाने थे, सादे जमाने थे। सादे नहीं, देखिए उस वक्त आप लोगों में मैंने जितनी भी मैंने आपकी कोई एक केसेट भी मिस नहीं की हुई, यहाँ पे आपकी बहुत रिकॉर्डिंग्स हैं, आपकी भी, अमाल मसूद की भी, उस वक्त के और लोग भी हैं। तो अब हम देखते हैं कि मतलब आप रिकॉर्डिंग करते होंगे, 4-4 घंटे लगे हुए हैं, 5-5 घंटे लगे हुए हैं, पैशनेट होके लगे हुए हैं, मतलब ये फिक्र नहीं है कि मैं घर जाऊंगा तो क्या होगा, ये करूं। तो इतना मतलब माशाल्लाह से पैशन। और मैं कहती हूँ कि अगर वाकई आप लोग हमारी जिंदगी में ना होते ना, हम कभी भी ये ना कहते कि जिंदगी वाकई बहुत खूबसूरत है। तो मेरे ख्याल में तो मैं ये स्लोगन भी बिल्कुल आपको डेडिकेट करती हूँ आज के दिन में, जो तक मैंने जिंदगी में कभी किसी को नहीं किया। तो मतलब मैं ये जानना चाहती हूँ कि हम लोगों को इस मामले में नहीं कैंपेन चला सकते कि कोई अच्छे शोबिस के लोग, मतलब जो न्यू जनरेशन आ रही है उसका भी राइट बनता है कि उनको इसी तरह से वॉलंटियर लोग मिलें, और वो भी हमारी ज्यादा तरह, बल्कि हमसे भी ज्यादा वो आगे जिंदगी में निकले। ये मैं चाह रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और अच्छा, बिल्कुल मैं बात यही आपको बताना चाह रहा था कि ऐसा नहीं है कि सब लोग ही कमर्शियल हैं और सभी, तो हम जैसे दीवाने अभी भी हैं, और बड़े बड़े स्टार्स में भी ये लोग मैंने देखा है कि वॉलंटरी काम काफी कर रहे होते हैं, विच इज गुड। बल्कि आपने मुझे याद कराना है कि नेक्स्ट टाइम कोई ऐसे सुपरस्टार इस्लामाबाद आते हैं तो मैं उनसे जनाब रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पैसे कमाएं, इधर उधर से कमाएं, लेकिन ये PFFB हमारा है। किसी दिन आप उनको मैं यहाँ लेके आऊं और आप उनका इसी तरह इंटरव्यू करें और उनसे हम कहें कि आपको 1 रुपया भी नहीं मिलेगा, अच्छी सी ग्रीन टी मिलेगी, चिकन पैटीज मिलेगी और फ्रूट केक मिलेगा। अच्छा। देखिए मतलब कितनी अच्छी बात की है कि तौसीफ भाई ने ये कहा है कि हमारी जितने भी न्यू जनरेशन है उनके लिए हम दोबारा से, यानी कि जिन आवाजों से हम मुस्तफीद हुए, तो वो आवाजें आप लोगों के लिए भी हम जरूर लेके आएंगे। और कोई नई किताब आप सिलेक्ट करें तो मैं आई वुड लाइक टू रीड वो ये वाइट पेन का भाई इनाम है आप सबके लिए। और ये मेरा गिफ्ट है इस नई बिल्डिंग के लिए। ओके। क्योंकि जो छोटा सा PFFB था तो तब से मेरा इसका रिश्ता है। तो मैं आपके जो नया स्टूडियो बन जाए तो आप मुझे बताइएगा, और उसके अंदर और बुक या कोई अफसानों की किताब, कोई शॉर्ट स्टोरी, व्हाटएवर, वो हम आपस में डिसाइड कर लेंगे। लेकिन कुछ नया इस बिल्डिंग का गिफ्ट मैं अपने तमाम लिस्टनर्स को देना चाहूंगा। यानी कि 95 में आप इस छोटू सू को लेके चले, आज ये छोटू जनाब 2024 तक ऑलमोस्ट जो है 30 इयर्स का आपका छोटू हो गया है। अच्छा, वो 1995 था। बिल्कुल, वो 1995 था भाई। You are right, 30 years हो गए। देख लें, 30 इयर्स इसको हो गए हैं। उस वक्त भी आप 18 साल के थे। गुड। और तुम क्लास 3 में थी। मैं उस वक्त ब्लाइंड नहीं हुई थी। मैं 2000 में ब्लाइंड हुई थी। अच्छा, मुझे बताओ कि तुम जब तुम्हारी नजर गई थी, चलो मैं उल्टा हो गया, मैं इंटरव्यू शुरू कर दिया। हालांकि रावेल के मैंने कई दफा इंटरव्यू किया है, मुझे इसकी सारी लाइफ पता है, लेकिन मुझे बताओ कि 12 इयर्स की मेमोरी तो काफी ज्यादा होती है। सो तुम्हें मेरी शक्ल याद है? हाँ हाँ, मुझे बिल्कुल याद है। ऐसे यंग से और स्लिम से थे, और आपने माइक पर आया था, टी-शर्ट पहनी थी लाइनों वाली। अच्छा। और मतलब उस वक्त मुझे याद है कि आप वो गए खड़े हुए और आपके हाथ में माइक था, और वो मेरे ख्याल में उस दिन शायद PTV था या STN था। तो मतलब उस वक्त को लोग बड़ा आइडियलाइज करते थे, क्योंकि उस वक्त इतना वो एंकर्स वगैरह को इतना नहीं था ना, कि न्यू चेहरे, एक तो उमर शरीफ टाइप थे, या फिर उसके बाद एक आप। ये कौन सा ईयर है? ये मुझे जहां तक याद है, ये हम बात कर रहे हैं 97-98 की बात कर रहे होंगे, या 96। बस ये, अब आप बाकी मैथमेटिक्स खुद कर लें। ये इसने मेरी एज निकलवाई थी ना, मैंने भी इसकी निकलवा दी। अब बताएं 1997 में से 12 माइनस करें तो ईयर ऑफ बर्थ निकल आया।
बाकी अलजबरा की क्वेश्चन आपको पता है। अच्छा, मैं ये चाहूंगी कि आप वो थोड़ा सा वो गुनगुनाए, अगर आपको आज भी आपको याद है तो। क्या चीज? वो कोई सॉन्ग आपने गाया था, ये कागजी फूल जैसे चेहरे मजाक उड़ाते हैं आदमी का। हाँ अच्छा, वैसे मजे की बात ये कि ये नदीम पे पिक्चराइज हुआ था। मेहदी हसन खान साहब ने गाया हुआ है। हाँ। नदीम साहब पे पिक्चराइज हुआ, बड़ा मशहूर गाना था। लेकिन मुझे ये वाकया ये याद नहीं आ रहा कि मैंने टीवी पे सुनाया था, मुझे याद नहीं है। लेकिन क्योंकि ओल्ड पाकिस्तानी फिल्म्स का मैं फैन हूं, तो मुझे वैसे इसका ख्याल है लिरिक्स याद होंगे। ये कागजी फूल जैसे चेहरे मजाक उड़ाते हैं आदमी का, कोई इन्हें काश ये बता दे, मकाम ऊंचा है सादगी का। वाह, जबरदस्त। आज भी आपकी आवाज बहुत अच्छा। लेकिन मैं आपको बताऊं, फिर मैं जब दोबारा आपसे मिली, मतलब हम मिले थे चेयरमैन साहब के साथ, वो पहली दफा आई थिंक 2017 की बात है। अच्छा। तो उस वक्त भी जब मैंने आपको सेट पे देखा ना, तो मुझे नहीं पता हम किससे मिलने जा रहे हैं ना। अच्छा। और पता है उस वक्त भी मैंने आपको कैसे गेस किया, आप कहते मेरा नाम चुन चुन चुन, वो मैंने कहा ये तो वही तो सही कहना है जो गाने गाते हैं। तो वो भी मैं चाहूंगी। मैं गाने नहीं गाता और बिल्कुल भी मुझे शौक नहीं है गाने गाने का। गाना सुनने का शौक है, लेकिन ये तुमने कहा और मेरे से इनकार नहीं हुआ। अच्छा, आपने उसकी ये एक वजह बताऊं क्या? जी सीक्रेट बता दूं भाई? बिल्कुल बताएं। ये तौसीक भाई की आवाज की तारीफों की जरूरत नहीं है, ये क्योंकि अभी बिल्डिंग बन रही है ना, तो अभी वो दीवारें जो है वो बिल्कुल प्लस्तर वाली है, तो उसके अंदर गूंज ज्यादा है और गूंज की वजह से आवाज ज्यादा खूबसूरत लग रही है। अच्छा, वो सुनाए ना, जब मैं आई थी तो आप अपने स्टेज पे गाए थे वो जो आप गाए थे, मेरा नाम चुन चुन चुन, मेरा नाम हाँ। रात चांदनी मैं और तू, हेलो मिस्टर हाउ डू यू डू। यानी कि ये आज का प्रोग्राम तो भाई सबको बहुत पसंद आएगा, क्योंकि नॉर्मली हमारे गेस्ट को ना बड़े सीरियस नोट पे होते हैं। अच्छा। तो आज हमने कहा था कि वाइट चेन सेफ्टी डे है, तो ओपनिंग आपसे करवाएंगे, तो कुछ गिफ्ट हम आपसे भी लेंगे, जो कि आपने बड़ा शानदार गिफ्ट दिया हमें, और हम यही एक्सपेक्ट कर रहे थे। अच्छा तौसीक भाई, अब मैं आऊंगी मेन क्वेश्चन की तरफ, कि ये है कि पहले मैं आपको बता दूं कि ताजीन खटक हैं जो बहुत ज्यादा पसंद कर रही हैं इस प्रोग्राम को। खुरम शहजाद हैं, वो भी इस टाइम पे मैं देख रहे हैं, वो भी बहुत पसंद कर रहे हैं। एक कुकिंग का एक चैनल है, वो कोई प्रोफेशनल कुक हैं, वो भी काफी ज्यादा इम्प्रेस हो रहे हैं, और आपको बहुत सारी दुआएं दे रहे हैं। ये यूट्यूब पे लाइव मैसेज आ रहे हैं। अब ये मत पूछिएगा कि मुझे कैसे पता चल रहा है, कि जबकि मैं बात आपसे कर रही हूँ। नहीं, तुम्हें ऐसे पता चल रहा है कि या तो देखिए झूठी तो ये है बहुत, अस्तगफुरुल्लाह, इतना ये झूठ बोलती है। हो सकता है अपनी तरफ से नाम बना के बोल रही हो। सुनाओ अभी। अच्छा, लेकिन मुझे पता है कि ये टेक्नोलॉजी की भी बड़ी तेज है रावेल, जिसका नाम है ना, तो ये कोई ना कोई ऐसा इन्होंने कोई सॉफ्टवेयर होगा, कोई टेक्नोलॉजी की गेम चल रही होगी कि इसको कान में आवाज आ रही होगी, कुछ हो रहा होगा, और इन चीजों में हम डिसेबल्ड लोग हैं भाई, हमें कुछ नहीं पता कि इन चीजों को कैसे ऑपरेट करना है। ऐसा ही कुछ है ना? मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ, खुदा का खौफ करे आप यहाँ से बोले रावेल झूठ बोलती। नेक्स्ट टाइम मैं कुछ भी बोलूंगी, वो कहेंगे मैम आप तो बोलती झूठ है, अब क्यों यकीन करें। तौसीक भाई में बता के गए थे। तौसीक भाई बताए गए थे, और तौसीक भाई भी बिल्कुल रावेल जैसे। अच्छा तौसीक भाई, ये क्वेश्चन आया, ये तो हमने उनको जवाब दे दिया। अच्छा मुझे ये बताएं कि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं, बहुत सारे बच्चे जो हैं, वो बीएस मीडिया साइंस में बहुत ज्यादा जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने मैथ्स कम्युनिकेशन भी किया होता है। आपको बता दें कि मैडम साइमा अमार की याद में, जो उनकी डेथ के बाद हमने एक प्रोग्राम शुरू किया है, साइमाज इंटर्नशिप प्रोग्राम, जिसमें सबसे पहले उनकी डेथ के सबसे पहली जो इंटर्नी थी वो मैं थी। मुझे साइमाज इंटर्नशिप की याद में मुझे बिकन हाउस में 3 मंथ्स के लिए जो है फ्री इंटर्नशिप करवाई गई, यानी कि बिकन हाउस ने पैसे दिए थे उनको, ठीक है। उसके बाद मैंने अपने आप को मनवाया और मेरी फील्ड स्टार्ट हुई। अच्छा, यहाँ से बात को इसलिए कनेक्ट कर रही हूँ कि हमने आज भी साइमाज इंटर्नशिप चला रहे हैं 2012 से 24 तक। हम बाकी फील्ड में तो कहीं ना कहीं बच्चों को लाने में कामयाब हो जाते हैं, और बाद में वो अपने आप को मनवा भी लेते हैं, लेकिन मीडिया एक ऐसी फील्ड है कि जितने लोगों ने भी मैथ कम्युनिकेशन पढ़ा है या मीडिया पढ़ा हुआ है, तो जब भी हम उनके लिए किसी भी टीवी चैनल्स पे बात करते हैं या कुछ भी हम बात करते हैं कि काइंडली इनको आप इंटर्नशिप दे दें, ठीक है, और इंटर्नशिप के बाद क्या आगे इनका फ्यूचर है, तो हमें 2 बातें की जाती हैं कि जी एक तो अनपेड होगी इंटर्नशिप, ठीक है, नंबर 1, और दूसरे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने ये कहा है कि हम मास्टर्स करके भी वहां तक गए हैं, तो अगलों ने हमें कहा है कि 6 महीने साल तक तो आपको किसी किस्म की कोई सैलरी वाली सीन नहीं है, आप खुद से आए जाएंगे, और ये भी बता दें कि इसमें आगे कोई फ्यूचर नहीं है।
तो ये वो पूछना चाह रहे हैं कि हम बहुत ज्यादा डिसऑर्ड हो रहे हैं, तो ये बताएं कि मीडिया साइंस या मैस कम्युनिकेशन विजुअली इम्पेयर्ड को नहीं पढ़ना चाहिए, और अगर पढ़ना चाहिए तो क्या वाकई उनके लिए कोई अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे? पहली बात है कि जिंदगी के किसी भी सवाल का जवाब कंप्लीट यस कंप्लीट नो नहीं होता। ठीक है। ठीक है, द रियलिटी लाइज इन बिटवीन समवेयर। तो ये कह देना कि क्या मीडिया साइंस इज विजुअली इंपेयर्ड या विजुअली चैलेंज शख्स को नहीं पढ़ना चाहिए, हाँ जी नहीं पढ़ना चाहिए, ये भी गलत है। पढ़ना चाहिए पढ़ना चाहिए पढ़ना चाहिए, ये गलत है। ये बिल्कुल उसी तरह से है। ठीक है। पहली बात तो ये कि वही एहसास कमतरी वाली बात, ठीक है। उसको सबसे पहले अपने अंदर से निकालें। और ये मत समझे कि मीडिया साइंसेस पर पढ़ के अगर आपको कोई इंटर्नशिप पेड नहीं मिल रही या कोई जॉब लेने में मसला हो रहा है तो वो इसलिए हो रहा है कि आप विजुअली चैलेंज हैं। वो एक चैलेंज है, ठीक है, वो अपनी जगह पे है। मीडिया के अंदर बहुत सारी चीजें जो आप शायद नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास नजर नहीं, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आप कर सकती हैं या कर भी सकते हैं। लेकिन ये सोचना कि क्योंकि मैं विजुअली चैलेंज्ड हूं इसलिए मुझे मीडिया में काम नहीं मिल रहा, ये गलत है। क्योंकि बेटा जो विजुअली एबल्ड भी है ना उनको भी आजकल नौकरियां नहीं मिल रही। तो वो ये कहना शुरू कर दें कि क्योंकि मैं देख सकता हूं इसलिए मुझे नौकरी, ऐसा नहीं है। सो हर चीज को अपने चैलेंज से लिंक ना करें। ये हो गया पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, व्हाई नॉट। देखिए ये सोचना कि आपको ये फील्ड अपनानी चाहिए, नहीं, बिल्कुल अपनानी चाहिए। अभी राबेल ने तो और पीएफएफबी ने तो आपसे कुकिंग भी करवा दी है, बिल्कुल आपसे पेंट करवा दी है, ठीक है ना, पेंटिंग करवा दी है। सो करना तो सब चाहिए जो आपके ड्रीम्स हो। हाँ, ये आती है बात अब ये इंटर्नशिप्स और बिल्कुल यस। और मैं आपको बताऊं ये अनपेड इंटर्नशिप सिर्फ आपका मसला नहीं है। वही बात है, वो एबल लोगों को भी अनपेड इंटर्नशिप से शुरू में करनी पड़ रही होती है। यानी कि ये रियलिटी है, इसमें कोई अलग बात नहीं है। मार्केट में बहुत ज्यादा बच्चे आ गए हैं। ठीक है, विजुअली चैलेंज्ड अनचैलेंज्ड की बात मैं नहीं कर रहा। जनरली बहुत ज्यादा लोग डिग्रियां लेके आ गए हैं, नौकरियां उतनी है नहीं। सो आपको मेरा मशवरा ये है कि बिल्कुल डिसहार्ट ना हो। आपको मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि हुमा को आप बुलवाएं, जो कि रेडियो पाकिस्तान की एक सीनियर प्रोड्यूसर है। बिल्कुल, वो विजुअली चैलेंज्ड है। आप आज विजुअली चैलेंज्ड कहते हैं जी या विजुअली डिसेबल्ड कहते हैं या डिफरेंटली? हम तो डिफरेंटली एबल्ड कहते हैं। हम कुछ भी बोल देते हैं क्योंकि हम ये कहते हैं कि कोई भी डिसेबिलिटी इंसान के जिस्म में नहीं दिमाग में होती है, तो जो मर्जी टाइटल दे दे, दिमाग ठीक होना चाहिए। दिमाग ठीक होना चाहिए, बिल्कुल सही। तो हुमा को मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि हुमा को आप जरूर बनाएं, इसलिए कि वो खुद नाबीना है और उन्हें किस तरह एक गवर्नमेंट जॉब के लिए और इतना जबरदस्त प्रोग्राम करती है, उसकी प्रोड्यूसर है, उसकी होस्ट है। बिल्कुल। सो आप हुमा को बनाएं, और क्योंकि वो आपके सवाल और फिर डिटेल में इसी हवाले से करियर और वॉइस ओवर्स के हवाले से आप उनको भी बुलाएं। जहां तक मेरा ताल्लुक है, मैं ये आपको आज एक और आपको गिफ्ट में देता हूँ, लेकिन उसके अंदर हमें देखना होगा कि वो उसकी ऑपरेशनल साइड कैसे हो। ठीक है। कि मेरी जो कंपनी है ब्लैक बॉक्स साउंड्स, हम उस इदारे के अंदर आपको मैं पीएफएफपी को अभी ऑफर करता हूँ कि हम अगले 3 मंथ्स के लिए आपके किसी भी एक दोस्त को उसमें इंटर्नशिप देते हैं। ठीक है, लेकिन उसके अंदर हमें थोड़ी सी चीजें देखनी होंगी, क्योंकि मैं ये चाहूंगा कि वो जो भी इंटर्नशिप ले वो अभी भी किसी ऐसी जगह पे हो जहाँ पे पाकिस्तान के अल्हम्दुलिल्लाह इतनी स्ट्रॉन्ग बड़ी इवेंट मैनेजमेंट और क्रिएटिव प्रोडक्शन कंपनी है, तो उसमें जाने से उसको करियर वाइज भी फायदा हो ना। वो सिर्फ ये ना हो कि अच्छा भाई इब्राहिम को रख लो, नहीं सायरा आ जाएगी, अच्छा वो इधर इस्लामाबाद में रहता है उसको कर। हमें एक ऐसा आपके साथ मिलके हम डिस्कस करेंगे, आप उनसे मंगवाएं एप्लीकेशंस, उसमें से हम करके मैं बाकायदा उनका इंटरव्यू करूं, फिर सिलेक्ट करूं ताकि उसका फायदा भी उसको हो। और हम ये एक रेगुलर फीचर भी इसको रख सकते हैं कि वो 3 महीने उनका खत्म हुआ, फिर आप एक और हमें बता रेकमेंड। देखिए जी, व्हाइट केन्स सेफ्टी डे पे बहुत सारे लोग आपको व्हाइट केन्स देते हैं और ये बहुत अच्छी सी वॉक करवा देते हैं। और मैंने आपसे कहा था कि हमने व्हाइट केन डे पे 2 बहुत अहम चीजें स्टार्ट की हैं। एक कि जैसे कि हमने नेशनल ब्लाइंड कुकिंग कंपटीशन स्टार्ट किया तौसीफ भाई, और नेशनल ब्लाइंड कुकिंग कंपटीशन में पूरे मुल्क से हमारे पास 23 से 24 ऑर्गेनाइजेशन है जो वीआईस पे काम कर रही हैं, और साथ साथ इंडिविजुअल बच्चे हैं। तकरीबन 130 के हमारे पास बच्चों की लिस्ट आई थी जिसमें हमने फाइनलाइज किया, और आज 75 लोग जो हैं हमारे साथ कंपटीशन का हिस्सा बने हुए हैं। और मैंने आप लोगों को यही वाली बात की थी कि व्हाइट केन सेफ्टी डे इसका मतलब ये नहीं है कि आप छड़ियां उठाएं और बाहर निकल जाए। इसका मतलब है आपको कंप्लीट इंडिपेंडेंट लाइफस्टाइल देना,
कि कुकिंग एक ऐसी अहम चीज है, आप अपने घर में, अपने बाहर में, किसी भी शोबे में आपको भी भूख लगती है, कोई नहीं है तो क्या करेंगे, आप कुछ नहीं खाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही ठीक है, है। तो इसीलिए ये तो वो गिफ्ट PFAB ने आपको दिया, और दूसरा तौसीक भाई ने भी उसी चीज को ही रिलेट किया कि बजाय ये कि वो व्हाइट कैंडिडेट के मौके पे आते, आपको 4 बातें करते और चले जाते, और मैं आपको लिख के दे सकती हूँ, मैं ये ऑन एयर बोल रही हूँ, यकीन करें कि तौसीक भाई चाहे बाहर से, मुल्क से बाहर हैं, जहाँ हैं, मैंने जब मैसेज किया विद इन अ सेकंड मुझे जवाब मिला है, और मैं 100% श्योर कह रही हूँ कि बहुत सारे लोग बातें तो करते हैं लेकिन उसके बाद वो रिस्पॉन्स नहीं करते। तो ये जो भी बात कह रहे हैं कि इस पे तो मैं 100% श्योर हूँ कि जो तौसीक भाई ने कहा है वो प्रूव भी करके दिखाएंगे। लेकिन ये है कि हम यही करेंगे कि जो मीडिया साइंस के लोग हैं, जो मैस कम्युनिकेशन वाले लोग हैं, तो वाकई इस फील्ड में आगे जाना चाहते हैं, हम उसने उनको रेकमेंड करेंगे, और तौसीक भाई के साथ हम आप लोगों को इंटर्नशिप्स वगैरह करवाएंगे। अच्छा तौसीक भाई, ये मैं सवाल सबसे पूछती हूँ, आपसे भी पूछूंगी, साइमाज इंटर्नशिप चल रहा है क्योंकि, अच्छा जो हमारा कुकिंग वाला है वो साइमाज एंटरप्रेन्योरशिप है, उसमें ये होगा कि अभी फर्स्ट राउंड चल रहा है, फर्स्ट राउंड में जो है हमारे 2 वीक्स जो है ये ऑनलाइन ट्रेनिंग चल रही है, यानी कि 1 डे मैं इनको फोन पे खाना पकाना सिखाती हूँ और अपने किचन में खड़े होकर ये खाना बनाते हैं जी। उसके बाद 2 वीक्स के बाद इनके खाने ऑफिस आएंगे, उसमें से हम असेस करेंगे, और जो भी 40 या 30 लोग यहाँ पे आएंगे वो लाइव कुकिंग करेंगे। जीतने वालों को PFAB उनको साइमाज एंटरप्रेन्योरशिप की मद में, उनको कोई कैफे या उनको टक शॉप की मद में कुछ कैश प्राइज देगा, और PFAB के साथ भी 3 लोगों को एज एन मास्टर ट्रेनर काम करने का मौका भी दिया जाएगा। वेरी गुड। और साइमाज इंटर्नशिप और साइमाज एंटरप्रेन्योरशिप, और क्यों मैंने तौसीक भाई को आज कनेक्ट किया, क्योंकि ऑडियो वर्ल्ड के पॉइनर जो लीडर्स हैं उनमें तौसीक भाई का बहुत बड़ा हाथ है। तौसीक भाई आपको साइमाजी के बारे में बहुत कुछ बताएंगे, तो हम चाहेंगे कि आप मैडम साइमा की पर्सनैलिटी के बारे में बताएं, कि जो हमारे नए बच्चे हैं जो नहीं जानते उनको, आपका उनके साथ कैसा टाइम गुजरा, वो किस किस्म की पर्सनैलिटी थी, मैं ये चाहूंगी आप जरूर बताएं। मुश्किल सवाल। देखिए साइमा की जो मुझे सबसे अच्छी आदत लगती थी वो ये थी कि उसने अपने नाबीना होने को अगेन कभी अपना एहसास कमतरी नहीं बनने दिया, बल्कि मुझे उसकी एक और इतनी खूबसूरत, आपको इस अगले लेवल की चीज बताऊं कि वो कई दफा अपने नाबीनापन के ऊपर जोक्स भी कर रही होती थी, खुद भी हंसती थी, कोई चीज उल्टी पुल्टी हो गई तो वो उसको मतलब उसके ऊपर हंसना और उसको एंजॉय करना, बजाय इसके कि सोचना कि हाय देखो मैं तो नाबीना हूं और मैं इसलिए देखो मेरा दोनों सॉक्स जो है वो चेंज हो गए। सॉक्स चेंज करने की मैंने इसलिए बात की कि एक दिन हम इसी तरह बैठे, सर्दियों का दिन, ऐसे बूट से पहने हुए, तो पता नहीं क्या करके ना, तो एकदम कहती है पता नहीं कहीं कोई आ रहा था कुछ, तौसीक मैंने ये जो सॉक्स एक जैसे मैंने रूटीन में देख के मैंने कहा एक जैसे, कहते हैं तो पता नहीं बड़ा मजे का उसने ना ह्यूमर किया, कहते हैं पता नहीं क्या कहती है कि शौक भी बड़ा चढ़ा हुआ होता है कि खुद पहनने नजर आता नहीं है और गलत सॉक्स पहन, अपने उस नबीनापन के ऊपर उसने एक ह्यूमरस जुमला हंसे, और वो सो टेक इट लाइक दैट। मैंने ये साइमा से मैंने बड़ी चीज सीखी कि अपनी जो जिंदगी की, मेरी अपनी जिंदगी भी अगर कोई कमी रह गई या कोई ड्रीम अचीव नहीं हुआ या कोई पर्सनल लेवल के ऊपर कोई हेल्थ इशू आ गया, कोई इंसान की 100 खुशियां गमियां चलती रहती हैं लाइफ के अंदर, तो मैंने कभी नहीं सोचा कि व्हाई मी, कि व्हाई मेरे साथ ही अल्लाह ताला ने ऐसा क्यों किया, कभी नहीं सोचा, ना ही आप सोचें। और साइमा की ये चीज, दूसरा मुझे जो साइमा की चीज बड़ी पसंद है कि वो मेरी तरह बहुत ज्यादा पेटू थी, अच्छा। उसको खाने पीने का बहुत शौक था। अच्छा, तो क्या शौक से खाते थे आप लोग? आई थिंक साइमा को देसी बहुत पसंद था। अच्छा। और मुझे भी, तो वो फिर हमारे होता था कि फलाना रेस्टोरेंट है, फलानी चीज उसकी बड़े मजे की है, अच्छा जी चलते हैं। अच्छा। फिर हमारे एक और भी बहुत अच्छे दोस्त हैं, इरफान अहमद उर्फी साहब, जो साइमा के, वो भी बहुत अच्छे दोस्त थे, तो हम फिर इकट्ठे, मैं, अमार, साइमा और उर्फी, हमने जाना। वही वाली बात है राबिल के, इतना टाइम होता था उस वक्त, मुझे ज्यादा बैठे हैं तो पता ही नहीं लग रहा, 3-3, 4-4 घंटे। अब साइमा की हंसी, उसका कहकहा तो मशहूर था कि इस कमरे में हंसेगी तो वो सामने वाली गली के घर के अंदर तक आवाज आएगी, लोगों को पता लगेगा और गली के पार साइमा बाजी हंसती। इतना ऊंचा हंसती थी और इतना जोर से, इतना ब्यूटीफुल दिल से हंसती। हाँ वाकई
उनकी स्माइल और कहते हैं उनके, अच्छा ये मतलब नॉर्मली कहा जाता है कि उनके यहाँ पे डिम्पल्स वगैरह भी पड़ते थे, जो वो कहते हैं उनकी हंसी बहुत खूबसूरत थी, जब वो स्माइल करती थी तो उनके ना चेहरे पे मतलब चीक्स पे ना उनके डिम्पल्स पड़ते थे। और मतलब उनके बारे में खैर यादें बहुत सारी हैं, और हम ये सोचते हैं कि ये चीज वो तो नहीं, अल्लाह में उनको हमारे साथ है। तो मैं यही उनकी जगह पे, या आप भी उस टाइम पे, आपको कैसा फील हो रहा है कि मतलब इस बिल्डिंग में आके और इतना लंबा जर्नी आपके साथ गुजरा कि आपने एक एक ईंट रखी ऑडियो वर्ल्ड की, आज वो छोटू सा बच्चा जो है इस स्टेज पे पहुंच गया और हम 50,000 बच्चे क्रॉस कर गए। छोटू सा बच्चा पाँव चल के अब तो दौड़ रहा है माशाल्लाह। आपने कभी सोचा था कि यार मैं एक बच्चे के लिए, 2 बच्चे के लिए बुक रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो कभी सोचा होगा कि 50,000 बच्चे भी कभी जिंदगी में वाकई ये आप बड़ी अच्छी आप बात करिए, क्योंकि मुझे एग्जैक्टली याद है कि मैंने वो वक्त भी देखा हुआ है जब 50 या पता नहीं 100 सब्सक्राइबर्स हुए थे। तो बहुत पुरानी क्योंकि बातें 30 साल हो गए, लेकिन मुझे हल्का हल्का याद है कि पता नहीं साइमा इतनी खुश, और हम लोग की पता नहीं 500 हुए थे या 100 हुए थे या 100 थे मेरा ख्याल। सो वो दैट वाज अ बिग सेलिब्रेशन कि 100 जिंदगियों तक आप पहुंच रहे हैं। 100 जिंदगियों को आप बदलने के अंदर कुछ अपना छोटा सा हिस्सा डाल दें। और आज तो 50,000, एंड आई एम सो वेरी हैप्पी टू नो कि बांग्लादेश, नेपाल, मे बी फ्रॉम इंडिया आल्सो, या पाकिस्तान से बाहर भी, देखिए इस टेक्नोलॉजी ने तो सारे रास्ते, बैरियर्स खत्म कर दिए हैं। सो यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, एंड आई एम सो वेरी प्राउड कि आई एम पार्ट ऑफ PFFB फैमिली। और अच्छा, अगर वैसे मैडम साइमा इस टाइम होती तो उनका क्या रिएक्शन होता है, क्योंकि आप वो 100 टाइम वाला आपको याद है उनके मतलब रिएक्शंस या उनके वर्ड्स, वो क्या कहती वैसे? वो पहले तो जोर से हंसती अच्छा, और फिर कहती कि फिर को मजे का वाक्य सुनाती कि तौसीक याद है वो एक दफा वो दही भल्लों का बड़ा होता था, दही भल्ले लेके वही कराची कंपनी से मिलते थे। तो एक दफा वो दही भल्ले लेने तुम गए, तो फिर आगे से उसके पास कोई वाक्य ही, उसकी इतनी अच्छी मेमोरी थी कि उसको याद होता था कि वो फलाने दिन जब हम फर्स्ट टाइम मिले थे तो मैंने किस रंग के कपड़े पहने हुए थे, तुमने किस रंग के कपड़े पहने थे। शी वुड रिमेम्बर। और आपको पता भी है कि वो उसको उस तरह से साइट की मेमोरी नहीं थी जिससा आपको है। तो वो साइट की मेमोरी ना हो के भी शी वुड ऑलवेज आस्क मी कि अच्छा हम आए तो इन चीजें तुमने कौन से रंग के कपड़े पहने हैं। तो जो जिनकी साइट मेमोरी नहीं है, उन्होंने अपने तरह से रंगों को डिफाइन किया हुआ होता है। तो मैं कहता हूँ रेड, उसके लिए वो रेड का मतलब मैं रेड समझता हूँ, उसका रेड मे बी मुझसे फर्क हो, लेकिन उसकी दुनिया को मुकम्मल करता है, उसकी तस्वीर को मुकम्मल करता है वो लाल रंग। इसलिए मुझे ये कॉन्सेप्ट बड़ा पसंद है। तो मैं बताता हूँ कि मैंने रेड पहने हुए थे या व्हाइट जूते थे या जो भी है। सो मुझे ये चीजें मैंने सीखी नाबीनापन के हवाले से, व्हिच आर सो ब्यूटीफुल इन लाइफ। अच्छा, यहाँ पे मुझे 2 बड़ी मजेदार बातें याद आ रही हैं मैडम साइमा की। तो मतलब मैंने उनसे ये बात पूछी, मतलब जाहिर है ब्लाइंडनेस के बाद जो मैं आई उनके पास, तो उनका मुझे देख के पहला मतलब अमार मसूद साहब थे, तो मतलब मुझे वो वाकया याद आ रहा है कि पहली दफा के मिली और मैंने कहा कि जी मुझे आप बहुत अच्छी लगती हैं, और वो मतलब वो ऊपर मुझसे मिलने आई ना, मतलब बिल्कुल पता भी नहीं चला कि मैं सच्ची कोई साइटेड पर्सन है। वो नीचे ले गई, कैबिन में बैठी, मैंने कहा जी सब तो ठीक है, मुझे मैडम साइमा से तो मिलवा दें। मैंने कहा है मैं तो साइमा हूँ। तो मुझे वो बड़ा अच्छी लगी, स्टाइलिश सी थी ना। तो फिर मैंने उनसे कहा कि जी मुझे आप मतलब बहुत अच्छी लगती हैं, आपके इसमें रीडर हैं अमार मसूद, वो भी मुझे बहुत पसंद है, उनकी आवाज़ अच्छी है। तो कहती चलो तुम्हारी अमार भाई से बात करवाती हूँ। अच्छा जी, जब बात हो गई, उन्हें कहा जब बाजी कहेंगी तो मैं आ जाऊँगा, तो मतलब हम 1-2 दोस्त हैं, हम आ जाएंगे। तो मैंने मैडम साइमा से कहा कि मैम ये तो ठीक है, आपके हस्बैंड कहाँ हैं? कहती तुमने किससे बात की? मैंने कहा आपके भाई से। कहती है खुदा का खौफ करो, वो मेरा शोहर है। लेकिन उस वक्त मुझे मैडम साइमा की पहली बात ये याद है, क्योंकि मैं भी ताज़ी ब्लाइंड हुई थी, तो मैंने यही वाली बात की थी कि मैम मुझे ये बताइए कि आप हमें स्टडी क्यों करवाती हैं? एक बात है ना कि हमारा तो कुछ भी नहीं होने वाला। मैं 12 साल के बाद 22 की भी हो जाऊं, 32 की भी हो जाऊं, मैं स्टिल वहीं पे हूँ। किसी ने ना मुझे जॉब देनी है, ना मेरे लिए कुछ करना है। तो उस वक्त उन्होंने मुझे एक बात की थी कि मैंने कहा फिर यही कुछ होगा, मैं आपको ऑडियो वर्ल्ड बना लूंगी। उन्होंने कहा कि बेटा ऑडियो वर्ल्ड मैंने बना दिया, अब कुछ ऐसा करना जो किसी ने ना किया। उन्होंने मुझे ये कहा कि तुम ना बहुत स्टाइलिश सी हो, हालांकि उस वक्त मुझे खुद भी होश नहीं था। उन्होंने कहा मैं ये चाहूंगी कि तुम आगे इन फ्यूचर में जाके ना कुछ ऐसा करना कि ब्लाइंड बच्चों की ना पर्सनैलिटीज को ग्रूम करना। उन्होंने मुझे उस वक्त ये मशवरा दिया था जो कभी मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था। और उन्होंने मुझे एक बात की थी कि राबिल, मैं रहूं या ना रहूं,
ये मेरा तुमसे वादा है कि मेरे मरने के बाद भी मैं तुम्हें, चाहे जहां पे भी हूं, मैं तुम्हें जॉब दिलवाऊंगी। और यहाँ पे मुझे आज तक वो दिन याद है कि मेरी, जब मैडम साइमा को जो मतलब उनकी लास्ट टाइम चल रहा था, उनको शायद फालिज का अटैक आया था, तो मैंने कॉल की, तो मतलब कोमे से उस टाइम आई थी, तो मैंने अमार मसूद से कहा कि मेरी बात करवा दे। उन्हें कि बेटा वो अभी भी कोमे से निकली है ना, तो मैंने कहा जी उनको बताएं, उनके कहने पे मैंने मास्टर्स इन इंग्लिश कर ली है, पार्ट फर्स्ट क्लियर हो गया है। तो उन्होंने कहा कि मेरी बात करवाओ। तो जब मैंने बात की ना, तो मैंने कहा मैम आपके कहने पे मैंने मास्टर्स इन इंग्लिश तो कर लिया है, लेकिन अब मुझे बताएं मुझे जॉब नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा आपको जॉब जरूर मिलेगी, आप बेफिक्र होके पेपर दो। और जब मेरा मास्टर्स इंग्लिश का सेकंड ईयर का पहला पेपर था और मुझे कॉल आती है कि मैडम साइमा इज नो मोर, मतलब वो एक वो कहते हैं ना कि एक आपकी उम्मीद की सीढ़ी चल रही होती है और वो खत्म हो रही। लेकिन आई एम सरप्राइज्ड कि मेरा आखिरी पेपर था, मुझे अमाल मसूद की कॉल आती है एंड ही सेज कि साइमा ने मुझे कहा था कि मैं रहूं या ना रहूं, राबिल की जॉब लाजमी करवा देना। और मेरी बिकन हाउस में मैंने वो 3 मंथ्स जॉब करके मैंने 3 इयर्स सक्सेसफुली जॉब की। पार्लियामेंट हाउस में गई और सिर्फ उनका दिया हुआ कॉन्फिडेंस था। और जब मैंने इस इदारे को ज्वाइन किया, पता कहाँ से स्टार्ट किया? एज अ पर्सनैलिटी ग्रूमर। कि मैंने फिर वही काम किया कि पर्सनैलिटी कैसे ग्रूम करते हैं। तो ये बड़ी अच्छी मेमोरीज हैं, और मतलब ये वो चीजें हैं जो एक छोटी छोटी सी बात आपको जिंदगी में बहुत आगे लेके जाती है, मतलब बहुत कुछ आपको जिंदगी में अचीव करवाती है। जैसे कि मैं इस बार लिख के दे सकती हूँ कि जितने भी लोग ये प्रोग्राम देख रहे होंगे, जैसे हमारी जिंदगी में चेंज आया है, आपकी जिंदगी में भी 100% चेंज आएगा। एब्सोल्युटली आ सकता है। अच्छा मुझे थोड़ा सा ये बताओ राबिल कि क्या आपके इस जो जॉब का सॉफ्टवेयर है से ये भी पता लग सकता है कि ये कितने लोग इस वक्त हमें देख रहे बिल्कुल, हैं, बिल्कुल, बिल्कुल, या कितने लोग, बिल्कुल। तो जनरली 50,000 सब्सक्राइबर्स तो हैं, लेकिन एक्टिव यूजर्स कितने हैं? एक्टिव यूजर्स जो हैं वो मतलब हर साल के साथ होते हैं। जैसे मैं इस टाइम पे सब्सक्राइबर नहीं हूँ, ठीक है ना, लेकिन ये कि 1995 से लेके अब तक जितने भी हैं ना, वो ईयरली ऑडियो वर्ल्ड के अलग हैं। आपने जब स्टार्ट किया था उस वक्त एक ऑडियो वर्ल्ड था, एक कमरे से स्टार्ट हुआ था। आज माशाल्लाह से हम एक कनाल की बिल्डिंग में हैं, और उस वक्त पे हम सिर्फ कैसेट्स पे काम करते थे, फिर हम टेक्नोलॉजी पे आए। अच्छा वो टाइम आपका कैसा रहा जब आप लोगों ने पहली दफा मैडम साइमा ने वो टॉकिंग वाला मोबाइल यूज किया होगा और इंटरनेट कैफे स्टार्ट किया था, तो वो कैसा टाइम था आप लोगों का जब आप लोगों को मतलब वो बड़े उन्होंने खुश होकर बताया होगा कि इतना शौक था उससे टेक्नोलॉजी के साथ अपडेटेड होने का, जो आपको भी है, और विच इज ग्रेट, और मेरा ख्याल है सबको होना चाहिए। आपके, मुझे सॉफ्टवेयर का नाम याद नहीं आ रहा, सॉरी, जॉज अब है, मेरा ख्याल है सब लोग इसको यूज कर रहे हैं आपके। बिल्कुल। अच्छा उसके अलावा वो जो टॉकिंग वो आया था, वो अभी भी चलता होगा। C5 मोबाइल था, और उसमें उस वक्त C5 मोबाइल थे। बिल्कुल। सो साइमा को बहुत ज्यादा शौक होता था अपने आप को टेक्नोलॉजिकली अपग्रेडेड रखने का, अपडेटेड रखने का, कि चाहिए नई चीज आ गई है या नाबीना लोगों के लिए फलानी चीज आई है। वो तो बड़ी एक्साइटिंग होती होगी आपको वो दिखाने में और आपको बताने में। और आप ये देखिए कि जिस टाइम आप लोग केस्टों में रिकॉर्ड करते थे ना, उसके बाद हम सीडीज, MP3, और आज आपको पता है कि हम MIS पोर्टल किसी भी मोबाइल से बैठ के आप PFAB की कोई भी बुक किसी भी ईयर की बैठ के बहुत आराम से सुन सकते हैं। पूरा एक ऐप की तरह उसमें लाइब्रेरी है। बिल्कुल हमने कर दी है कि अभी भी आप मोबाइल से PFAB पाकिस्तान लिखेंगे, वो ऐप आ जाएगी, आप उसको लॉगिन करेंगे, पासवर्ड हम आपको देंगे, तो आप अपने टाइम की बुक्स जो हैं उनको भी बैठ के सुन सकते हैं। लवली। तो ये सारा जो मैं ये कहती हूँ कि बिल्डिंग और महल तभी खूबसूरत बनते हैं जब उनकी बुनियाद ऐसे लोग रखते हैं। मैं वाकई मतलब तौसीक भाई बगैर किसी उसके, और कि मैं वाकई आप लोगों की जो मेहनतें हैं उनको मैं सैल्यूट करती हूँ, क्योंकि उस वक्त जो वॉलंटियर्स खुदा का खौफ करे, हम लाइव जा रहे हैं। अच्छा नहीं तो सिर्फ जो बात है। थैंक यू सो मच राबिल, आपका भी और सब साथियों का और सब सब्सक्राइबर्स का, और बिल्कुल आई लुक फॉरवर्ड कि इंशाल्लाह मैं बुक या कुछ अफसाने या स्टोरीज या पूरी किताब ना हो, हम यूं करेंगे मेरे पसंदीदा अफसाने, यूं उसको लेके चलते हैं, मुख्तलिफ राइटर्स के वो अलग अलग एक सीरीज हम बनाएंगे।
अच्छा तो सिर्फ भाई हम आपका बहुत ज्यादा टाइम है क्योंकि ऑलमोस्ट हम 1 घंटा क्रॉस कर चुके हैं तो अच्छा, जी माशाल्लाह से 1 क्योंकि घंटा सवाल अभी भी बहुत आ रहे हैं तो चले मतलब क्विक क्विक करें जी ताकि तेज तेज अच्छा जी अब हमारे पास जी जो मेन क्वेश्चन है कि भाई हमने जाहिर सी बात है कि नेशनल ब्लाइंड कुकिंग कंपटीशन जैसा कि चल रहा है तो हमारे जो जितने लोग भी फाइनलाइज होंगे एंड ऑफ नवंबर या दिसंबर के स्टार्ट में हम आपको डेट बताएंगे तो जितने भी लोग हैं वो आपसे एक वादा लेना चाहते हैं यानी कि ये भी एक तरह का एक गिफ्ट समझ लें कि आप उस दिन सारा दिन उनको देंगे यानी कि ये 9 बजे से लेकर 5 बजे तक है तो मैं इतना ज्यादा तो नहीं लेकिन मैं ये आप पे छोड़ूंगी कि हमारा ये प्रोग्राम जो है ऑलमोस्ट 10 till 5 होगा और डिफरेंट हम 4 से 5 राउंड बनाएंगे पहले 10 राउंड में 10 लोगों को मौका देंगे फिर उसमें से रिजल्ट फिर दूसरा तो ये हम ऑलमोस्ट शाम तक चलाएंगे तो क्या आपकी अवेलेबिलिटी होगी उस दिन आप हमें ज्वाइन करेंगे 2-3 चीजें पहली बात तो कि मैं ज्वाइन क्यों नहीं करूंगा ठीक है ना जी यही तो वो इंसेंटिव है जिसकी वजह से मैंने कहा है कि मैं अपनी वॉइस आपको वॉलंटियर करूंगा उसके बदले में मुझे खाने की मजे मजे की चीजें मिलेंगी तो ये बार्टर सिस्टम पे हम इस वक्त दुनिया चला रहे हैं ठीक है जी PFFP और तौसीक खैबर सो मैं जरूर आऊंगा व्हाई नॉट लेकिन पूरा दिन अगर रहूंगा तो शाम को फिर 1122 की एम्बुलेंस जो है ना वो मुझे पिम्स की इमरजेंसी में लेके जाएगी फूड पॉइजनिंग के साथ क्योंकि मैं बहुत शौकीन हूँ आपको पता है खाने का सो लेकिन मैं आऊंगा जरूर ताकि मजे मजे की चीजें खाऊं और लेकिन वो हम टाइम देख लेंगे लेकिन बस उसके अंदर सिर्फ ये है कि ड्यू टू अब क्योंकि मेरे एक्टिंग करियर की वजह से मेरा ज्यादातर वक्त अब कराची में गुजरता है लेकिन जैसे कि रावेल पर वक्त मुझे डेट बता देती है थोड़ा सा मशवरा उस तरह से करके हम प्लान करके चलेंगे तो आई विल डेफिनेटली कम बस ये कि उसके बाद जो मेरा तबीयत खराब होगी वो खर्चा PFFP उठाएगा हम आपकी तबीयत नहीं खराब होने देंगे अच्छा जी मैं क्विकली चलती हूँ अच्छा एक आपको ये मैं बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊँ हमारे पास यहाँ 7 years के बच्चे भी मौजूद हैं 7 साल के बच्चों से लेके जो है ऑलमोस्ट 40-50 प्लस लोग जो है इस कंपटीशन में हमारे साथ हैं वेरी गुड तो जब भाई हम एक चीज तो हम चाहेंगे कि लीगल चैम्प को तो हम पहले मौका देंगे छोटे छोटे बच्चों को कि वो खाना बनाएं तो भाई हम ये चाहेंगे कि आप चले किसी भी टाइम मैनेज करें लेकिन एक लिटिल चैम्प वाले राउंड में भी भाई आपने जरूर नहीं हम उसको प्लान करेंगे हम उसको जरूर प्लान करेंगे भाई आप लोग सारे खुश हो जाएं तो तौसीक भाई आपके साथ होंगे भाई हमें एंकर का तो नहीं पता हम तो मजे मजे के गाने सुनेंगे इनसे और इनकी आवाज बहुत अच्छी भी है अच्छा तौसीक भाई एक और सवाल पूछती हूँ उसके बाद हम इसको वाइंड अप की तरफ चलेंगे ये मुझे ये बताएं कि लोगों का ये पूछना है कि मतलब आप टीवी पे भी काम कर रहे हैं जैसे कि आप बता भी रहे हैं तो उनका ये कहना है कि आपका वहां पे एक्सपीरियंस कैसा जा रहा है मतलब आपको एज एन एंकर आपकी एक अच्छी फील्ड ही या आर्टिस्ट होना ये ज्यादा मतलब अच्छा है जो टीवी एक्टर्स तो क्या चीज ज्यादा डिफरेंस क्या है दोनों में देखिए मेरे दिल के करीब तो एंकरिंग ही है जो कि मेरा काम है सो मुझसे अगर आप पूछें कि जी एंकरिंग या एक्टिंग तो मैं कहूँगा एंकरिंग जाहिर है उस चीज का मुझे शौक है उसको लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं एक्टिंग अब एंजॉय नहीं कर रहा मैं बहुत एंजॉय कर रहा हूँ और अभी फिलहाल आई थिंक करता रहूंगा जब तक लेकिन मुझे लगता है कि शायद कुछ अरसे के बाद बोर हो जाऊं तो मैं छोड़ दूंगा लेकिन ये बिल्कुल डिफरेंट दुनिया है इसमें आपने किसी का लिखा हुआ जुमला बोलना है उसके किरदार के अंदर चलना है सो वो चीजें मैं एंजॉय कर रहा हूँ वो एक्सप्रेशन बॉडी लैंग्वेज और हर तरह की चीज उसमें लेके चलना exactly. तो अच्छा ये मुझे एक और चले मेरे पास क्वेश्चन आए हुए कि बहुत सारे बच्चे जो स्पेशली गांव की बच्चियां हैं ठीक है तो उनके घर वाले जैसे ये गुजरात साइड पे हैं सियालकोट साइड पे हैं या मतलब गिलगित बल्तिस्तान के बॉर्डर के करीब जो लोग हैं उनका ये कहना है कि हमारे यहाँ कल्चर ऐसा नहीं है कि हम घर से बाहर निकल के हम जॉब कर सके स्पेशली बच्चियां तो कहते हैं कि हम वॉइस ओवर बहुत अच्छा कर लेती हैं तो क्या कोई ऐसा भी कोई प्लेटफॉर्म है कि हम घर बैठे वॉइस ओवर इंटरनेट पे कर सकें और मतलब कोई ऐसा भी कोई सीन होता है या आप ऐसा कुछ मतलब जानते हैं या जिससे वो इनकम भी जनरेट कर सकें कोई जी मैं बिल्कुल इस बारे में ज्यादा नहीं जानता जी लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि हुमा जिनका मैं पहले जिक्र कर रहा था हुमा जो है जो रेडियो पाकिस्तान की प्रोड्यूसर है उनको आप जरूर बल्कि मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि अगले मंथ में आप उन्हें जरूर बुलाएं वो आपको एक्चुअली क्योंकि वो बहुत से सॉफ्टवेयर्स और वेबसाइट्स को यूज करती हैं अपने प्रोफेशनल काम के लिए तो वो मेरा ख्याल है उनके पास इसका डेफिनेटली जवाब होगा कि अगर कोई पोर्टल ऐसा है या कोई आई डोंट नो कोई ऐसा सॉफ्टवेयर है कि जहाँ पे आप पैसे भी कमा सकें तो वो आपको सही मशवरा देंगे अच्छा जी इसके बाद हम बस मैं एक दो सवाल और देख लेती हूँ बस हम इसको वाइंड अप कर बिल्कुल ये ऐसी साइंस है इस वक्त एक लैपटॉप है एक ईयरफोन भी लगा हुआ है उस पे अजीब सी कोई लैंग्वेज है जिस जबान के लिए मैं नाबीना हूँ
इस मुझसे नहीं पढ़ी जा रही और राबेल से पढ़ी जा रही है। अच्छा जी, ये 2 सवाल है, मैं इनको इकट्ठे मर्ज कर रही हूँ। क्या शोबिज़ में वाकई पैसा है या इधर पैसे जैसी कोई चीज नहीं है? पहला सवाल। दूसरा साथ ही बोल दूं? जी। और एक चले अभी पहला इसका करें कि वो दूसरा ज्यादा ट्रिकी सवाल है। अच्छा, तो मतलब ये है कि क्या शोबिज़ पैसा है? द आंसर इज यस एंड नो अगेन। बिल्कुल उसी तरह है कि आप मुझे मशवरा देती हैं कि तौसीक भाई आप ना दही भल्ले की रेडी लगाएं, आपके दही भल्ले बहुत मजे के, ठीक है, और आप जॉबलेस हैं, आप काम ढूंढ रहे हैं, आप दही भल्ले की रेडी लगा लें रावलपिंडी कमर्शियल मार्केट। मैं दही भल्ले की रेडी लगा लेता हूँ और मेरी रेडी नहीं चलती। लेकिन यही मशवरा आप अपने एक और दोस्त उस्मान को देती है। ठीक है, उस्मान दही भल्ले की रेडी लगा लेता है और उसके सुपर डुपर हिट हो जाते हैं दही भल्ले, और वो 1 से 2, 2 से 5 करता है। तो अब आप पूछेंगे जी दही भल्ले की रेडी लगाना क्या एक अच्छा कारोबार है? अब मुश्किल जवाब है, क्योंकि उस्मान की चल गई, तौसीक की नहीं चली। तो इसलिए एक्टिंग या शोबिज़ भी उसी तरह से है कि बहुत से एक्टर्स, बहुत से मीडिया के लोग ऐसे हैं जो कि अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, और वो अब अंडरपेड है या उनको उस तरह से पैसे भी, लेकिन अगर कोई अपना नाम बना लेता है, ये चीज एंकर की है, एक्टर की है, उनको पैसे मिलते भी हैं, और वो बहुत ज्यादा पैसे, लाखों करोड़ों भी कमा रहे हैं, और बहुत अच्छे तरीके से इसको फुल टाइम लेके चल रहे हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो बहुत अच्छे एक्टर्स हैं लेकिन अभी भी इसको पार्ट टाइम लेके चल रहे हैं, साथ साथ कुछ ना कुछ अपना काम जरूर कर रहे होते हैं। सो इसलिए द आंसर इज यस एंड नो, कि बिल्कुल इसमें पैसा है, लेकिन डिपेंड करता है कि आपकी दही भल्ले की रेडी चल रही है। अच्छा जी, अब सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। इसका एक का तो जवाब आप वैसे देख चुके हैं। उन्होंने यही पूछा है कि क्या आप फ्यूचर में आप ब्लाइंड लोगों के लिए क्या करना चाह रहे हैं? मतलब क्या कोई आपकी सोच है? और दूसरा ये है कि हर इंसान के अपने एम और गोल होते हैं कि उन्हें जिंदगी में ये अचीव किया, ये नहीं किया। और तीसरा यहाँ पे हमें 2 क्वेश्चन आए हुए हैं कि कुछ को लगता है कि आप मैरिड हैं, कुछ को लगता है कि आपके बच्चे हैं। तो ये मैं चाहूंगी कि मतलब ये थोड़े थोड़े सवाल है, क्योंकि उनको तो भाई तौसीक भाई तो उनके घर की है ना, तो उनको सबको ये अच्छा जी, क्विक चलते हैं, उल्टा चलते हैं जी। मैं मैरिड नहीं हूँ, और ये आप सब बच्चे जो स्टिल पिंडी बॉय पिंडी बॉय शादी बहुत कम करते हैं। अच्छा, ये है ना? ऐसा है ना, चूंकि वो कहते हैं हम पिंडी सारी जिंदगी हम बॉय का ही टैग लगा के घूमते हैं क्योंकि शादी हुई तो बॉय का टैग हट जाएगा, फिर मर्द का टैग लग जाएगा। अच्छा जी, तो जी बिल्कुल मेरे बच्चे नहीं हैं, और हम हैं ना सारे बच्चे। एग्जैक्टली, इसलिए बच्चों के साथ काम करने का मुझे मजा भी बहुत आता है। दूसरा सवाल जो था मेन, कि मैं नाबीना अफराद के लिए फ्यूचर में क्या करना चाहता हूँ, तो उसका मेरे ख्याल बड़ी तफसील से हमारी बात हुई है। मैं PFFP का वॉलंटियर था पहले दिन से, 30 साल पहले से आज भी हूँ, और उसके अंदर मैं आपके लिए कुछ कहानियां आपके लिए पढ़ूंगा, रीड आउट करूंगा, वो हम करेंगे, फिर आपका जब भी इवेंट हुआ करे। लेकिन इसके एवज PFFP को मेरी सर्विसेज के एक्नॉलेजमेंट के तौर पे क्या करना होगा, याद है ना? ग्रीन टी पिलानी होगी, ग्रीन टी, पैटीज, और नहीं वो तो था एज गेस्ट आने का। अब जो बुक रीड करूंगा उसके जो पैसे हैं वो क्या है, याद है? ग्रीन टी पिलानी नहीं भूल गई भाई। जो मैं बुक रिकॉर्ड करूंगा उसके एवज मुझे आप अपने कुकिंग कंपटीशन में बुलाएंगे और मजे मजे के खाने खिलाएंगे। ओहो, तो हम वैसे ही बुला रहे हैं। क्या कहती है? वैसे बुला लेंगे। ये देख ले, राबेल जो है ना बड़ी शरारती, कहती है तुमने वैसे बुला लेना था, आपने ऐसी। नहीं ऐसी बात नहीं है भाई, यू आर द मोस्ट फेवरेट पर्सनैलिटी इन माय लाइफ। जैसे कि मतलब मेरे साइकिल टाइम पे भी आप मेरे आइडियल थे, और अब जो माशाल्लाह से मैं जिंदगी इतनी खूबसूरत गुजारी हूँ, तो उसमें भी आप मेरे आइडियल हैं। जीती रहो, खुश रहो, मुझे बड़ी खुशी होगी। और बिल्कुल ये जी मेरे फ्यूचर प्लान्स। और जनाब, आपने वैसे आपका मतलब इन फ्यूचर क्या गोल रखा हुआ है कि आप ऐसे ही पिंडी बॉय रहेंगे या कोई और एम आपके हैं? नहीं, फिलहाल तो ऐसे पिंडी बॉय रहने का ही इरादा है, लेकिन बड़ी शरारती है। मैं आज सुबह आज तो वैसे मेरी आंख टेंशन से खुल गई थी। वैसे तो मैं कह रहा हूँ सुबह 6 बजे सो के उठना चाहिए। राबेल के शो में आने से पहले वैसे टेंशन से मेरी आंख खुल गई थी कि पता नहीं ट्रैप करके लाएगी, घुमा फिरा के फंसाएगी। पर्सनल लाइफ में मेरे फ्यूचर प्लान्स जो है वो ये कि मैं
बड़ा अच्छा हो गया मैंने सिंध का सैर नहीं की। जो आपके सिंध के व्यूअर्स हैं उनसे मैं कहूंगा कि बड़ा अच्छा हुआ मैं अंदरून सिंध नहीं गया, तो मैं सिंध का प्लान कर रहा हूँ कि वहां की सैर को जाऊँ। वाह, ओके जी, तो हम लास्ट क्वेश्चन से पहले हम ये आपको खूबसूरत सा स्माइली जो है ये हम आप वैसे मुझे पता है, मुझे देख के आपके चेहरे पे वैसे भी मुस्कुराहट आ ही जाती है लेकिन मैंने सोचा क्यों ना एक और स्माइली ये जो है ना, इसकी जरा पकड़ो ना इधर से, एक जरा हमारी स्टिल पिक्चर भी हम बनाए, देखिएगा भी किसकी स्माइल ज्यादा प्यारी है। लो जी, तस्वीर खिंच गई। थैंक यू सो मच, बहुत ही मजे का स्माइली है भाई। और ये मैं आपको बताऊं, ये हमारे विंटर इम्पेक्ट खुद बनाते हैं। अच्छा, तो भाई वही बात है कि अब आप कहेंगे हमें तो पता है, लेकिन वो साइमा अमार ने हमारी ट्रेनिंग ऐसी की हुई है ना कि हमने सबको साथ लेके चलना होता है। तो ये एक स्माइली है जनाब, ये एक कुशन है, सोफा कुशन है, और ये येलो कलर का है, और ये एक स्माइली है, सोफा कुशन है, येलो कलर का है, ब्लैक रंग की इसने सनशेड्स लगाए हुए हैं, और इसका स्माइली भी है ब्लैक कूल है ना, पिंडी बॉय की तरह। पिंडी बॉय, अब 2 पिंडी बॉय हो गए इस वक्त। और जब ये आप जब कराची जाया करेंगे अपने उसके लिए, जब आप थक जाएंगे ना, आप कहेंगे ओ राबेल यू आर सो क्यूट, कितना रिलैक्सिंग तुमने मुझे पिलो दिया है। एग्जैक्टली, थैंक यू वेरी मच। अच्छा तौसीफ भाई, हम चाहेंगे कि आप वाइट केन सेफ्टी डे के हिसाब से आज कुछ स्पेशल सा मैसेज दें सबके लिए, बल्कि मैं चाहूंगी कि आप मेरे लिए भी। अच्छा वैसे आपस की बात है कि हमेशा आपने मेरा शो किया है और आप एंकर रहे और मैं गेस्ट रही, तो आप मुझे ये बताएं कि आज आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा कि मैं एंकर रही और आप गेस्ट रहे, तो ये कैसा एक्सपीरियंस रहा? झूठ बहुत बोला है। बहुत बुरी बात है, ये मैं आपको टीवी बंद होने के बाद बताऊंगी। नहीं भाई, बहुत मजा आया, और मैं और राबेल बड़े अरसे से प्लान कर रहे थे, मुझे याद है कि मैंने आना है, टाइम नहीं मिल रहा था, सो आई रियली लव्ड इट, आई एंजॉयड इट। मैसेज देखिए, आप मेरी इस प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग शुरू से सुने तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। पहली बात है मैसेज ये था, लेकिन मैंने जो 2-3 बातें की मेरा ख्याल वो उसको अगर आप मैसेज समझें, उसको सम अप करते हैं, प्लीज किसी तरह की भी एहसास कमतरी से निकलिए, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कि मैं इस जगह, मैं मेरे में ये कमी है, मेरे में ये कमी, इसको आपने दूर करना है। जो आपके इर्द गिर्द आपके दोस्त हैं और बीना अफराद हैं, फैमिली मेंबर्स हैं या स्टूडेंट्स हैं, जो भी, उनको मेरा मैसेज ये है कि आप अपने घर की, अपनी यूनिवर्सिटी की, कॉलेज की, स्कूल की, जहाँ पे भी इंटरेक्शन, उस एनवायरनमेंट को थोड़ा सा विजुअली चैलेंज्ड, फ्रेंडली बना दें। ठीक है ना जी, ताकि नाबीना अफराद जो है उस किचन में, उस टीवी लाउंज में, उस बाथरूम में, उन सीढ़ियों पे ज्यादा बेहतर तरीके से ऑपरेट कर सके। तो ये मेरा ख्याल है, ये 2 मैसेजेस आप कह सकते हैं, एक उनके लिए, एक उनके लिए। बिल्कुल। अच्छा जी, जैसा कि हाँ मैंने आपको प्रोग्राम के शुरू में कहा था कि था जिसका इंतज़ार वो शाहकार आ गया, और मुझे लग रहा है कि मेरे साथ साथ आप लोग भी यही बात करेंगे कि वाकई जो बहुत अच्छी पर्सनालिटीज़ होते हैं, और मैंने अक्सर देखा कि आपका मूड ख़राब हो और आपको कोई मनपसंद शख्स आपके सामने आ जाए या आपको आवाज़ सुनने को मिल जाए, तो आपका दिन को ना एकदम किक सी लग जाती है। तो वो माशाल्लाह से तौसीफ भाई के साथ हमारा प्रोग्राम रहा, और तौसीफ भाई ने आपको इतने बेहतरीन गिफ्ट दिए हैं वाइट केन सेफ्टी डे के मौके पे। आई एम डैम श्योर कि किसी ने भी आपको इतने खूबसूरत गिफ्ट आज के दिन नहीं दिए होंगे। कि एक उन्होंने ये कहा कि अपनी मेलोडियस आवाज में जो है वो बहुत ज्यादा जो है हमें बुक्स वगैरह जो है वो भी हमें अपनी मनपसंद एक बुक रिकॉर्ड करके देंगे, डिफरेंट अफसाने, और साथ साथ हमारे वो लोग जो मीडिया साइंस के हैं या जो मतलब मैथ कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं और वो एक मतलब शोबिस की फील्ड में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए जो है एक चांस भी आपको मिलेगा। लेकिन साइमर्स इंटर्नशिप प्रोग्राम को आपको पहले पूरा क्रॉस करना पड़ेगा। जब साइमर्स इंटर्नशिप की तमाम असेसमेंट आप क्लियर कर देंगे तो हम तौसीफ भाई के साथ वो सारी सीरीज शेयर करेंगे और इंशाल्लाह आप सबको जरूर चांस मिलेगा। और थर्ड, उन्होंने सबसे बड़ा गिफ्ट ये दिया है कि भाई आप चाहे जले हुए खाने बना रहे हैं, खराब खाने बना रहे हैं, खीर में नमक डाल रहे हैं या कुछ भी खा रहे हैं, तो मैं तो मतलब फिर भी पीछे हट जाऊंगी, मैं कहूँगी कि तौसीफ भाई खाएंगे, यही खा के गैस करेंगे। तो उस पर भी हमारे साथ जरूर आएंगे और हमें ज्वाइन करेंगे। और बस मुझे इजाजत दीजिए, और मैं इजाजत तो जरूर लूंगी, लेकिन एंड फिर मैं तौसीफ भाई की खूबसूरत आवाज में एक गाना सुनना चाहूंगी क्योंकि मेरी मेमोरीज जो है वो उसी में बनी है। तो मेरी तरफ से तो मैं यही कहूंगी कि इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा, इस वीडियो को जरूर आप स्प्रेड कीजिए ताकि वो लोग जो वॉलंटियरली कुछ करना चाहते हैं वो भी हमें ज्वाइन करें, और जो अपनी लाइफ में मायूस हैं उनको भी एक खूबसूरत किक मिले, क्योंकि जिंदगी
बहुत खूबसूरत है। आज जिंदगी गुजारने के लिए आंखों के लिए खूबसूरत दिल की जरूरत होती है, और खूबसूरत वॉइस के साथ करते हैं इस प्रोग्राम का इख्तिताम। जी तौसीक भाई। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। देखिए ना, बुढ़ापे में गाना गवाओगी तो ये तो होगा, और फिर से शुरू करना पड़ेगा। भाई अगर हम दोनों लगे रहे ना तो ये प्रोग्राम कभी भी एंड होना भी नहीं है। तो अब जनाब हम चाहेंगे कि तौसीक भाई एंड करें भाई, क्योंकि ये फील दिल की है, ये फील दिल की है। आप प्रोग्राम की एंडिंग आप करेंगे। अच्छा जी। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा, कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। बहुत बहुत शुक्रिया PFFP के तमाम साथियों को, राबेल पीरजादा की तरफ से, तौसीक हैदर की तरफ से। खुदा हाफिज, खुश रहें, सी यू सून। थैंक यू।